अच्छा भाई, पेपर फोर सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। 9618 2024 पेपर फोर वन, मई जून। जल्दी से देखते हैं उसको। कंपैरेटिवली मुझे बहुत आसान लगा ये पेपर, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और इतने कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं थे। बस थोड़ी सी चीज़ें थी जिसमें एडिशनल टेस्ट हुई थी, खासतौर पे जैसे एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। तो उसको जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे हम हर चीज़ समझ लेते हैं। सही है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस आर सपोज टू डू इज, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि आप लोग अपना विजुअल स्टूडियो वगैरह ओपन करो, एविडेंस डॉक्यूमेंट ओपन करो। आप लोग को किस तरीके का फोल्डर मिलेगा, जल्दी से ओपन करते हैं इसको। एंड लेट्स ओपन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने एविडेंस डॉक्यूमेंट भी ओपन करना है, अपना पेपर ओपन करते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपर डिटेल में करते हैं। सही। ओके, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, डबल क्लिक, हेडर ओपन हो ताकि आप लोगों का चेंज योर नेम ओवर हियर। अपना सेंटर नंबर लिखो यहाँ पे, टोरिया ओडी, एंड लेट्स राइट कैंडिडेट नंबर 1100। ठीक है जनाब, आप लोगों ने सेंटर नंबर लिखा, कैंडिडेट नंबर लिखा, दैट्स इट। इस फाइल को यू यू गाइस आर सपोज टू सेव इट। कहाँ पे सेव करना है, सेव एज जाओ, वही सेम पूरा क्राइटेरिया आप लोगों ने फॉलो करना है। हर चीज़ बताई भी उन्होंने वैसे। सेव दिस एविडेंस डॉक्यूमेंट एज एविडेंस अंडरस्कोर फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर, वही सारी चीज़ें। आई एम जस्ट गोना स्टार्ट विद पेपर राइट नाउ। और इतना ज़्यादा मैं एविडेंस डॉक्यूमेंट पे इस पेपर में फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि लाइक मैं इससे पहले जितने भी ईयरली पास पेपर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसमें हम लोगों ने प्रॉपर सारी चीज़ें की थी। अभी जल्दी जल्दी मुझे ऑफ कोर्स पेपर्स खत्म करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स जस्ट गेट डन विद दिस। लेट्स सी योर क्वेश्चन पेपर। आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करना है, जिस तरीके से मैं कहूँगा बस उसी तरीके से आप लोग करते जाओ। सही है। सो क्वेश्चन पेपर हो गया, उसके बाद वी नीड योर विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के पास ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो विजुअल स्टूडियो ओपन करो अपना, कुछ इस तरीके का आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो आएगा। सही है। तो अब करना है किस तरीके से, कुछ इनिशियल स्टेप्स आप लोगों को बता रहा हूँ। अपना जो है, सबसे पहली चीज़, यू आर सपोज टू ओपन योर फोल्डर। किस तरीके से, फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर करो। ओपन फोल्डर जो आप डेस्कटॉप पे आप लोगों को जो फोल्डर मिला है उसको आप लोगों ने ओपन करना है, विच इज़ बेसिकली दिस वन, 9618 2024 4 1 मई जून। तो जो भी आपके डेस्कटॉप पे फोल्डर होगा आपको वो ओपन करना है। सेलेक्ट ओपन कर लिया तो आप लोगों के पास, देख लो, इस पे क्लिक करना ज़रूरी है। एक्सप्लोरर पे देख लो, यहाँ पे एक ब्लू सा एक हाईलाइटेड बॉक्स हो गया। तो ये बता रहा है अब आप फिलहाल इस फोल्डर के अंदर मौजूद हो जहाँ पे हमने अपनी सारी फाइल्स जो है वो बनानी है। ठीक है जनाब। ओके, तो हम किस तरीके से फाइल्स बनाते हैं वो सब चीज़ें जो है उन्होंने क्वेश्चन पेपर में मेंशन की हुई है। मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता रहता हूँ और हम लोगों ने करना क्या क्या है वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। सो यू गाइस आर सपोज टू ओपन योर क्वेश्चन पेपर विद योर विजुअल स्टूडियो ऑन द लेफ्ट साइड। इस तरीके से सारी चीज़ों को ओपन कर दिया। अब वो आप लोगों से कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन _J24। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को स्टोर करना है। सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन नंबर वन _J24। तो जैसे आप लोगों का 25 होगा तो क्वेश्चन नंबर वन _J25। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। ऊपर देख रहे हो टॉप पे ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल। तो लेट्स जस्ट क्रिएट दिस वन, क्वेश्चन वन _J24 .py। तो ये एक फाइल बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर वन की। सही है। इस बॉक्स पे वापस से क्लिक किया हमने। लेट्स मेक फॉर क्वेश्चन नंबर टू एज वेल, क्वेश्चन नंबर टू _J24 .py। तो ये क्वेश्चन टू की फाइल बना दी हम लोगों ने। लेट्स मेक वन मोर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री। तीन क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर थ्री _J24। सही है जनाब, .py। तो ये तीन फाइल्स आप लोगों की बन गई, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री। चलो, आप लोगों की जो टेक्स्ट फाइल होगी ना जिस पे भी काम होगा वो सब इसी सेम फोल्डर में होंगी। तो इस तरीके से अगर कर रहे हो जिस तरीके से मैंने बताया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली। तो अब हम लोगों को पहली चीज चेक करनी है कि हमारी फाइल सही से आ रही है या नहीं। तो लेट्स जस्ट चेक दैट फर्स्ट रियल क्विक। और यहाँ पे अपना कोड रन करते हैं। फाइल इक्वल्स टू ओपन, और फाइल का नाम क्या था भाई, फाइल का नाम, फाइल को भी देख लिया करो एक दफ़ा कि उसमें कंटेंट किस तरीके से मौजूद है। सही है। सो दिस इज द कंटेंट विच यू हैव, और कॉमा से सेपरेटेड है ये। ठीक है। तो लेट्स जस्ट टेस्ट विद वन ऑफ द फाइल। सो इट्स trees.txt, और इसको मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ जनाब। सही है जी, इसको हमने ओपन कर लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट, कि इफ एवरीथिंग इज बीइंग प्रिंटेड और नॉट। अच्छा, प्रिंट फाइल डॉट रीड। हमें अभी पूरी फाइल को मैं एक साथ प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ इफ इट्स वर्किंग और नॉट। फाइल सही से रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा।
सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना फोल्डर जैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो हम आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को लेके। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से वो क्या फरमा रहा है, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। अ प्रोग्राम नीड्स टू टेक इंटीजर नंबर्स एज इनपुट, सॉर्ट द नंबर्स एंड देन सर्च फॉर अ स्पेसिफिक नंबर। वो आप लोगों से इनपुट ले रहा है और उसके बाद आप लोगों से क्या कह रहा है, भाई आप लोगों को उसको सॉर्ट करना होगा, सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और फिर एक स्पेसिफिक नंबर को सर्च करना पड़ेगा। इजी। द इंटीजर नंबर्स पार्ट ए करते हैं अभी फिलहाल। द इंटीजर नंबर्स विल बी स्टोर्ड इन द ग्लोबल 1D एरे। तो ग्लोबल 1D एरे होगा डेटा स्टोर्ड के नाम से, सही है जी। विद स्पेस फॉर अप टू 20 इंटीजर्स, इसमें 20 इंटीजर्स होने चाहिए। द ग्लोबल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल है नंबर आइटम्स के नाम से, सही है। स्टोर्स द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स इन द एरे, तो कितने आइटम्स मौजूद हैं एरे के अंदर, वो चीज नंबर आइटम्स के अंदर मौजूद होगी। राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर डेटा स्टोर्ड एंड नंबर आइटम्स, इन दोनों चीजों को सिर्फ अभी डिक्लेरेशन करनी है पार्ट 1 के अंदर, सही है। और देखो पार्ट बी में वो इनिशियलाइजेशन करवा रहा है, तो आई एम नॉट सपोज टू वरी अबाउट इट कि मुझे उसको जो है मल्टीप्लाई बाय 20 या अपेंड वाला कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल मुझे करना है। इट्स जस्ट बेसिक इनिशियलाइजेशन। जब आपकी बेसिक इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, डिक्लेरेशन हो जाएगी, उसके बाद पार्ट बी में वो इनिशियलाइज करवा रहा है, तो थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ लिया करो, सही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन फर्स्ट। मैंने कहा डिक्लेयर डेटा स्टोर्ड कॉलन एरे, इसमें अपर बाउंड्स बताओ, लोअर बाउंड्स बताओ, 0:19 ऑफ इंटीजर्स, जनाब सही है जी, ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, सारी डेटा टाइप आपने बता दी उसको, हमने नंबर्स को स्टोर करना था, परफेक्ट, डेटा स्टोर हो गया। दैट्स इट, वी आर डन विद द डिक्लेरेशन ऑफ डेटा स्टोर्ड एज वेल। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन बनाते हैं नंबर आइटम्स की। तो इन दोनों को ग्लोबल करना है, तो ग्लोबल डेटा स्टोर्ड और ग्लोबल नंबर आइटम्स, नंबर आइटम्स, सही है जी। इसको भी ना कमेंट कर दिया करो कि ये भी इंटीजर है फॉर एग्जांपल, इस तरीके से कर दिया करो, सही है जी। अच्छा, उसके बाद आपको एक एरे बनाना है, लेट्स मेक एन एम्प्टी एरे, डेटा stored equals to empty array and that's it। अभी फिलहाल देखो, उन्होंने पार्ट 1 में हमें उन्होंने नंबर आइटम्स की इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं बताई हुई, तो अभी मुझे उसको कंसिडर नहीं करना। दिस इज माय पार्ट ए। अब मैं अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा, जल्दी जल्दी से वाला काम भी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत करूंगा फिर मैं हटा दूंगा। आई एम नॉट गोना डू दिस एविडेंस डॉक्यूमेंट वाली चीज बार बार। तो आपने इटैलिक हटाया है इसका, इटैलिक हटा के इसका साइज बड़ा कर दो क्योंकि टाइम बचाना है मुझे। सही, दैट्स वन पार्ट, पार्ट ए डन। सही, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर पेपर अगेन, और इसको अब हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में आप लोगों से फरमा रहे थे प्रोसीजर इनिशियलाइज, एक प्रोसीजर हमारे पास इनिशियलाइज के नाम से, प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू इनपुट द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स। अच्छा, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है, सही है। कह रहा है यूजर, प्रॉम्प्ट द यूजर टू इनपुट द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स द यूजर वुड लाइक टू एंटर, सही है। तो कुछ भी परेशान मत हुआ करो इन सब चीजों से, क्वेश्चन पढ़ो उसको ट्रांसलेट कर दो इन पाइथन, दैट्स इट। तो आप लोगों से वो कह रहे हैं कि ऐसा फंक्शन, एक ऐसा प्रोसीजर बनाना है विच विल प्रॉम्प्ट द यूजर, प्रॉम्प्ट द यूजर मतलब यूजर से पूछेगा, रीड्स द इनपुट एंड वैलिडेट्स इट्स। अच्छा, वैलिडेशन भी करवानी है आपको, जो इनपुट आएगा ना उसकी वैलिडेशन करवानी है। इट शुड बी बिटवीन 1 and 20, तो बस सिर्फ 1 and 20 के दरमियान होनी चाहिए, इंक्लूसिव। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि हम एक फ्लैग लूप के थ्रू करवा सकते हैं उसको वैलिडेशन, बहुत ही सिंपल सी वैलिडेशन करवा देंगे कि जैसे ही हमारा इस कंडीशन के अंदर लाई करेगा, हम अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर देंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे, वरना बार बार इनपुट लेते रहेंगे। उसके बाद prompts the user to input each number and stores each number in data stored। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कह रहे जितने नंबर भी बोलेगा ना यहाँ पे यूजर, लेट्स से उसने बोला मुझे 10 नंबर चाहिए एरे के अंदर, उसने इनपुट किया, उसके बाद उसने क्या करना है, आपको 10 नंबर इनपुट लो यूजर से और उसको फिर डेटा स्टोर के अंदर स्टोर करवाओ। चलो दैट्स डूएबल, ओके, लेट्स डू दिस नाउ। सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, डेफ इनिशियलाइज के नाम से हम लोग बनाएंगे initialize। And is there any parameters? I feel like there's no parameter values. So let's just get done with this। हमें कुछ चीज़ों को ग्लोबल करना पड़ेगा, नंबर आइटम्स which is outside the आउटसाइड द प्रोसीजर। उसके बाद मुझे अपना एरे को भी ग्लोबल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसको आउटसाइड द प्रोसीजर उसको स्टोर करवाना है। तो दोनों चीज़ों को मैंने बाय ग्लोबल कर दिया ताकि वो आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द प्रोसीजर मौजूद थे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। इस चीज़ को करते हैं और वैलिडेट भी करवाना है, सही है। तो लेट्स जस्ट डू दैट रियल क्विक। फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, सही है जी। वाइल फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, जब तक फ्लैग मेरा फॉल्स है आप लोगों को क्या करना है, नंबर आइटम्स
इसी में इनपुट लेते जाओ जो आपकी वैल्यू थी ना, क्योंकि इसको इनिशियलाइज करना है। नंबर आइटम्स उन्होंने बोला है कि आप लोगों को इनपुट लेना है द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, राइट। नंबर आइटम्स इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर। सही है जनाब। तो ये हो गया हमारे पास एंटर हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट, प्रॉपरली प्रॉम्प्ट कर लेते हैं, एंटर हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स को मैंने प्रॉम्प्ट करवा लिया यहाँ पे। चलो, अब जब ये चीज आ जाएगी, अब मुझे इसमें वैलिडेशंस करनी है। वैलिडेशंस किस तरीके से करते हैं, इफ जो इनपुट आया है मेरे पास, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इफ दैट इज लेस देन इक्वल टू 20, तो मैंने इसकी वैलिडेशन करवा ली। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना फ्लैग को ऑपोजिट कर दूंगा, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, जिससे हम लोगों का लूप रुक जाएगा, वैलिडेशन भी हो जाएगी। अच्छा, अभी फिलहाल इसी हम प्रोसीजर में रहेंगे, ये वैलिडेशन वाला काम हो जाएगा। इससे वाइल के लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास नंबर आइटम्स में एक वैल्यू होगी। अब उसको यूज करना है मुझे, कि मुझे उतने नंबर्स अपने डाटा स्टोर के अंदर स्टोर करवाने। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, फॉर एक्स इन रेंज, सही, फॉर एक्स इन रेंज नंबर आइटम्स, तो जितने भी वो इनपुट करेगा, लेट्स से 10, तो 10 टाइम्स मुझे इनपुट लेना है और एक काम करवाना है। क्या काम करवाना है, इनपुट लोगे एरे के अंदर स्टोर करवाओगे, इनपुट लोगे एरे के अंदर स्टोर करवाओगे। किस तरीके से करवाते हैं, लेट्स से डाटा इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर। सही है जनाब, नंबर लेते गए, अब इसको अपेंड करवाते जाओ, डाटा स्टोर वाले एरे पे जाओ, डॉट अपेंड करो, और जो भी डाटा इनपुट आएगा उसको अपेंड करते जाओ, सिंपल। सो दैट्स इट, यू आर डन विद दिस पार्ट एज वेल। फ्रॉम द यूजर टू इनपुट ईच नंबर एंड स्टोर ईच नंबर इन डाटा स्टोर, कर लिया भाई सारे काम हम लोगों ने। सो एवरीथिंग इज डन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। यू आर सपोज्ड टू कॉपी दिस, इसको कॉपी करो, एविडेंस डॉक्यूमेंट पे आओ, और अपने पार्ट बी पर आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। हाथ के हाथ करते रहो, क्योंकि एविडेंस डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। लेट्स जस्ट इंक्रीज अ लिटिल बिट साइज। अब आ जाओ यहाँ पे। चलो, वी आर डन विद पार्ट बी, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी। अब पार्ट सी में आप लोगों से क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं जाया करेंगे। आप लोगों से कह रहा है द मेन प्रोग्राम स्टोर जीरो इन नंबर आइटम्स। अभी फिलहाल मेन प्रोग्राम के अंदर आपने नंबर आइटम्स के अंदर एक वैल्यू डालनी है विच इज जीरो। कॉल्स इनिशियलाइज, फिर इनिशियलाइज को कॉल करोगे, एंड देन आउटपुट द कंटेंट ऑफ डेटा स्टोर्ड। जितनी भी वैल्यूज हमारे डेटा स्टोर्ड में आ जाएंगी उन सबका आउटपुट करोगे। तो 20 की 20 एलिमेंट्स का आउटपुट मत कर देना। यहाँ पे आपको आउटपुट करना है सिर्फ इतनी जितनी नंबर आइटम्स में बताई जाएंगी, कि भाई लेट्स से 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, ये जितने भी हों। सही है। ओके, दैट्स इजी, कंपैरेटिवली इट्स इजी, नॉट अ बिग डील। चलो, इसको करते हैं हम जल्दी से। The main program stores zero in the number items called initialize. Okay, let's just do that. सबसे पहली चीज, नंबर आइटम्स इज इक्वल्स टू जीरो कर दिया भाई, जो उसने मुझे बोला। उसके बाद कॉल इनिशियलाइज, इनिशियलाइज कॉल कर दिया भाई मैंने। और बोला क्या भाई इसने, एंड देन आउटपुट द कंटेंट ऑफ डेटा स्टोर। इससे क्या होगा, नंबर आइटम्स इनपुट लिया जाएगा, सारे एलिमेंट के अंदर स्टोर हो जाएंगी वैल्यूज। नाउ आई एम सपोज टू आउटपुट। तो सिंपल से फॉर लूप बना देते हैं, फॉर एक्स इन रेंज नंबर आइटम्स। आप लोग क्या करोगे, एक एक करके सारी वैल्यूज लोगे और उसको हम लोग प्रिंट करवाते जाएंगे। सही है, लेट्स जस्ट डू दैट रियल क्विक। अच्छा जी, फॉर एक्स इन रेंज नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें आप लोगों ने लूप लगाया। लूप लगाने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दिस इज, हमें सारी चीज़ों को प्रिंट करना है, राइट। एंड देन आउटपुट्स द कंटेंट ऑफ डेटा स्टोर्ड। तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो किस तरीके से करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज नंबर आइटम्स, आप लोगों ने हर एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है। लेट्स जस्ट एक्सेस दैट, प्रिंट डेटा स्टोर्ड, और इसके बाद व्हाट आई एम सपोज टू डू, एक्स यहाँ रख देंगे, तो इंडेक्स पोजीशन चेंज होती रहेगी और वो सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। सो दैट्स डन। अच्छा, पार्ट टू, टेस्ट योर प्रोग्राम बाय इनपुटिंग द फॉलोइंग डाटा इन दी ऑर्डर गिवन। तो जो ऑर्डर दिया हुआ है इसमें आप लोगों को डाटा डालना है, 30 डालना है, 5 डालना है, 3 9 4 1 2। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं ये। अच्छा, अब देखो, पता है, थोड़ा सा मैं ना क्लियरली बात करता हूँ तुम लोगों से, ओपनली बात करता हूँ, ताकि तुम लोग को समझ आए, थिंकिंग थॉट प्रोसेस समझ आए। देखो, अब यहाँ पे ना इन्होंने मेंशन नहीं किया कि भाई नंबर ऑफ आइटम्स कितने इनपुट करने हैं, राइट। तो इसमें मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी स्टार्टिंग में इनिशियली, कि भाई कितने इनपुट करने हैं इसमें, 5 नंबर्स हैं या अब कितने नंबर्स डालने हैं, राइट। अब समझ नहीं आ रहा आपको इसमें। तो अब आपको ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था, अब आगे जाके ना आपको फिगर आउट, आपको समझ आएगी कि ऑफ कोर्स इस तरीके की गलती तो नहीं होगी ना, ये कि भाई उन्होंने नंबर ऑफ आइटम्स मेंशन ही नहीं किए। ऑल दो कर देते तो इंसान कहलाते ही लोग, लेकिन थोड़ा बहुत तो खेलेंगे ना आप लोगों के साथ वो। तो 35 3 9 4 1 2, तो बस हमें जो ऑर्डर दिया हुआ होता है ना, बस उसी में इनपुट करना होता है। सो लेट्स जस्ट रन द कोड। अच्छा, अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, इसको मुझे वो भी करना है ना,
तो इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक का कोड अपना एविडेंस डॉक्यूमेंट पे चलते हैं अपने, वन पार्ट सी आई के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इतना सा काम करना होता है, इतना कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। ओके, लेट मी शो यू वन मोर स्टेप, जिससे हम लोग जो है अपना सारा काम करेंगे। चलो लेट्स लेट्स जस्ट टेस्ट दिस प्रोग्राम अभी फिलहाल। उसने कहा एंटर हाउ मेनी नंबर्स, मैंने पहले 30 डाला उसी ऑर्डर में जिस तरीके से बोला। ऑफ कोर्स इट विल रिजेक्टेड, क्योंकि वैलिडेशन अप्लाई हुई हुई है। तो 30 इज़ नॉट अलाउड। नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं कितने होने चाहिए, 1 से 20 तक के दरमियान। फिर उसने कहा 5 डालो, मैंने 5 डाला। फिर उसने कहा 3 डालो, फिर मैंने 9 डाला, फिर 4 डाला, फिर 1 डाला, फिर 2 डाला, एंड दैट्स इट। तो 39412, 39412 सारी उसने वैल्यूज को आउटपुट करके दिखाती है मुझे। सो नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। किस तरीके से लेते हैं, यू आर सपोज टू प्रेस विंडोज शिफ्ट और एस। अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते हो, सर्च में जाओ, सर्च पे टाइप करो स्निपिंग टूल। तो यू गाइस आर सपोज टू टाइप स्निपिंग टूल, और आप लोगों को कुछ इस तरीके का कुछ खुल जाएगा स्निपिंग टूल, जिससे आप लोग न्यू पे क्लिक करके, इधर देखो एक प्लस का साइन आ रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इस तरीके से ड्रैग करके, बटन पे क्लिक करके ड्रैग करना है, दैट्स इट। सो ये आप लोगों को यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे टॉप साइड पे देखो कॉपी का बटन आ रहा है, तो कॉपी कर लो इसको, एंड लेट्स गो बैक टू योर एविडेंस डॉक्यूमेंट एंड नाउ पेस्ट इट ओवर हियर। तो दैट्स इट, ये आप लोगों को इस तरीके से करना है। सही है, अब हम लोग ना रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, ताकि आप लोग जो हो उसमें टाइम ज़ाया नहीं करें। हम लोग एविडेंस डॉक्यूमेंट में अब जल्दी जल्दी से पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही है जी। ओके, वी आर डन विद दिस। अब ये देखो बटन था हमारा किल का, तो हमने पूरा टर्मिनल डिलीट कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब कह रहा है आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, आप लोगों से कह रहा है द प्रोसीजर बबल सॉर्ट यूजेस अ बबल सॉर्ट algorithm टू सॉर्ट द डेटा इन डेटा स्टोर इनटू असेंडिंग न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को बबल सॉर्ट लिखना है, बहुत ही आसान कोड है, 4 मार्क का, जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। बबल सॉर्ट कोड इज समथिंग जो कि आप लोगों को याद होगा। मैं इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको ऑफ कोर्स, क्योंकि वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम लोग सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो लेट्स जस्ट डू दैट। बबल सॉर्ट, अच्छा बबल सॉर्ट के अंदर देयर इज नो पैरामीटर्स, लेकिन हमारा जो एरे है वो ग्लोबल स्टेट में है, ग्लोबल स्कोप में है, तो उसको लेंगे। नंबर आइटम्स चाहिए होंगे मुझे, क्योंकि हम पूरे एरे पे तो नहीं कर सकते, स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ आइटम्स मौजूद हैं, तो नंबर आइटम्स हम लोग को लेना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग एक फ्लैग लूप बनाते हैं, क्योंकि मेक इफ यू वांट टू मेक इट एफिशिएंट, ऑल्दो दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट, लेकिन क्योंकि हम लोग को याद होता है तो जस्ट लेट्स जस्ट मेक इट, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, राइट। तो लेट्स मेक इट एफिशिएंट। तो नो स्वैप्स को हम लोग फॉल्स करते हैं, बाउंड्री को सेट करते हैं। अब बाउंड्री जो होती है ना हमारी, दैट्स बेसिकली जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उसको -1 कर देते हैं। तो अभी फिलहाल टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज नंबर आइटम्स, -1 कर दिया आप लोगों ने इसमें से, तो दैट दैट विल गिव यू योर बाउंड्री वाली वैल्यू। उसके बाद हम वाइल का लूप लगाते थे, वाइल नो स्वैप्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। जब तक हमारे नो स्वैप्स की वैल्यू फॉल्स रहेगी, आप लूप के अंदर दाखिल होगे, नो स्वैप्स को वापस से ट्रू कर दोगे टू मेक इट एफिशिएंट। सही है। तो टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि हाँ अब हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या करते थे, आप लोग एक फॉर का लूप लगाते थे जिसमें हम लोग स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे फॉर वाई इन रेंज, और इसमें हम लोग क्या चीज़ अपनी स्टोर करेंगे, अपनी बाउंड्री की वैल्यू तक चलाएंगे इसको, क्योंकि हमेशा +1 वाली लॉजिक इस्तेमाल हो रही होती है, y+1 से कंपेयर कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो दैट्स वाई हम लोग एक कम लेते हैं हमेशा। तो हमने बाउंड्री तक अपना इनर लूप चलाएंगे, ये स्वैप्स को कंसिडर कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, अपनी कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। इफ डेटा स्टोर्ड, अब सारे कंपैरिजंस करना है, y इज ग्रेटर देन, उसके बराबर वाले वैल्यू विच इज नेबरिंग वैल्यू, उसमें y+1 करके चेक करो। इफ इट इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू, देन व्हाट यूर सपोज टू डू, you're supposed to do स्वैपिंग। तो किस तरीके से स्वैपिंग करते हैं, you're supposed to make a टेम्पररी वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू लॉस हो जाती है। डेटा स्टोर पे गए, वहां पे आपने y वाली वैल्यू को स्टोर करवा लिया, फिर उसके बाद आपने अपनी चेंजेस परफॉर्म करी। किस तरीके से, आपने कहा टेम्पररी डेटा स्टोर पे जाओ, उसकी इंडेक्स पोजीशन y पे जाओ, y पे जाके स्टोर करो डेटा स्टोर्ड की इंडेक्स पोजीशन y+1 वाली वैल्यू को। सही है जनाब। उसके बाद अब हमने जो पुरानी वैल्यू थी उसको टेम्पररी जगह पे स्टोर करवाया हुआ था, तो लेट्स जस्ट डू दैट, y+1 के अंदर हमने टेम्पररी वाली वैल्यू डाल दी। सो दैट्स इट। और जैसे ही हम लोगों का ये चीज़ हो जाए, तो हमने अपने नो स्टेप्स को वापस से फॉल्स कर देना है। इसका मतलब अभी फिलहाल मुझे शक हो गया है कि हाँ शायद माई एरे इज नॉट सॉर्टेड, माइट बी सॉर्टेड, माइट नॉट बी सॉर्टेड। तो इन दैट सिनेरियो हम लोग इसको नो स्टेप्स को फॉल्स कर देंगे। तो अभी एक दफ़ा और मुझे लूप से चेक करना पड़ेगा। ओके, अपने फॉर लूप से बाहर निकलो, अपनी इफ की कंडीशन से बाहर निकलो। अब हर एक आउटर लूप के अंदर, हर एक आउटर लूप के खत्म होने के बाद, यूर सपोज टू डू बाउंड्री इक्वल्स टू बाउंड्री -1 टू मेक इट मोर एफिशिएंट।
आपको एक्स्ट्रा स्वैप्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक आउटर लूप कंप्लीट होता है तो लास्ट वाली वैल्यू हमेशा करेक्ट पोजीशन में पहुंच जाती है. सो दैट्स इट, वी डन विद द होल कोड. हम लोगों ने पूरा कोड सॉल्व कर लिया. यू जस्ट सपोज टू टेक दिस एंड कॉपी इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट. आई एम नॉट गोना डू दैट फ्रॉम नाउ ऑन. Write program code to amend the main program to call bubble sort and then output the content of data stored. So what you're supposed to do, you're supposed to output the content of data stored, और आप लोगों ने bubble sort भी apply करना है. So let's just do that. Okay. So first of all, let's call bubble sort. बबल सॉर्ट को कॉल कर दिया आप लोगों ने, एंड नाउ यू आर सपोज टू आउटपुट द कंटेंट ऑफ डेटा स्टोर्ड. अब डेटा स्टोर्ड को आउटपुट करने के लिए हम लोग यही चीज यूज करेंगे जो हमने ऊपर की थी, लेकिन व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना प्रिंट वन वैल्यू ओवर हियर, ऐसे ही, ताकि ना हमें चीजें जो हैं थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करने में आसानी है. ऑल दो इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट, आप ना भी करो तो कोई मसला नहीं है. प्रिंट आफ्टर, तो इससे क्या होगा, पहले वो विदाउट सॉर्टेड वाला प्रिंट होगा, तो ये पहले आफ्टर लिखा आएगा, उसके बाद हम लोग जो है प्रिंट करेंगे अपने एक्चुअल वैल्यूज को फिर से जो मैंने ऊपर से उठा लिया. तो फॉर एक्स इन रेंज नंबर आइटम्स पे जाओ, सारे वैल्यूज को प्रिंट करो. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, एंड देन आउटपुट द कंटेंट ऑफ डेटा स्टोर्ड. सारा काम कर लिया हम लोगों ने. चलो उसके बाद टेस्ट यू प्रोग्राम बाय इनपुटिंग द फॉलोइंग डेटा इन दी ऑर्डर गिवन. तो जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको जरा डाल के देखते हैं. Okay, enter how many numbers? 5, 3, 9, 4, 1, 2. तो आफ्टर दैट, आफ्टर द स्वैपिंग हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 9. बेहतरीन, तो सॉर्ट हो रहा है इन योर इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो परफेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट ई. पार्ट ई में आप लोगों से ऊपर फरमा रहा है, बस इसको कॉपी पेस्ट करते रहना अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ों को. पार्ट ई के अंदर आप लोगों से कह रहे थे फंक्शन बाइनरी सर्च. अब आप लोगों ने बाइनरी सर्चिंग का भी एक कोड बनाना है. इट्स अ वेरी सिंपल कोड. वही सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपके मिड पॉइंट पे वैल्यू होती है तो आपको वैल्यू मिल जाती है, और अगर आप लोगों के पास लेट्स से वैल्यू अगर बड़ी होती है तो हम लोग अपने जो चीज़ आप ढूंढ रहे होते हो वो वैल्यू आपके मिड पॉइंट वाली वैल्यू से बड़ी होती है, देन यू आर सपोज टू मेक योर लोअर पॉइंट इक्वल्स टू मिड पॉइंट प्लस वन. अगर आपकी वैल्यू जो आप ढूंढ रहे होते हो वो एक तरीके से छोटी वैल्यू होती है तो हम लोग अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड पॉइंट माइनस वन करते हैं. वही सारी चीज़ों को बार बार करते रहना है. इट्स अ वेरी सिंपल कोड, नॉट अ बिग डील एट ऑल. To write program code to amend the main program to take a number as input from the user. Sorry, my bad. Part E करना है हम लोगों ने. The binary search takes the integer parameter data to find to search for in the array. Array के अंदर आप लोगों ने search करना है. तो let's just do it साथ साथ करते रहते हैं. Def binary search. इसके अंदर डेटा टू फाइंड लेना है आप लोगों ने एज अ पैरामीटर वैल्यू. और क्या कह रहा है भाई, टू परफॉर्म एन आइट्रेटिव बाइनरी सर्च. आइट्रेटिव बाइनरी सर्च करना है भाई आप लोगों को, सही है जनाब. तो आइट्रेटिव बाइनरी सर्च करते हैं जल्दी से. ओके. आइट्रेटिव बाइनरी सर्च के अंदर हम लोग को पहले तो ग्लोबल लेना पड़ेगा. लेट्स जस्ट टेक दैट डेटा स्टोर्ड. फिर ग्लोबल नंबर आइटम्स भी चाहिए होंगे हमें कि कितनी वैल्यूज हैं, सही है. अब उसके बाद आप लोगों ने क्या कंसिडर करना है, लेट्स जस्ट लुक इनटू दैट. हम लोगों को अपनी अपर बाउंड सेट करना है, लोअर बाउंड सेट करना है, और कुछ फ्लैग्स वगैरह सेट करना होता है. तो लेट्स जस्ट डू दैट रियल क्विक. अपर बाउंड इक्वल टू, अपर बाउंड क्या होगी, जो टोटल वैल्यूज हैं उसमें से लेट्स से अगर 10 वैल्यूज हैं हमारे पास, राइट, अगर 10 वैल्यूज हैं तो नंबर आइटम्स माइनस वन, क्योंकि हमारे पास पाइथन के अंदर जीरो से रेंज स्टार्ट हो रही होती है. अगर 10 वैल्यूज होंगी तो मैक्सिमम अपर बाउंड वाली वैल्यू 9 होनी चाहिए. बेहतरीन. जीरो से 9 होते हैं ना. और लोअर बाउंड की वैल्यू सबको पता होती है. इट्स लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू जीरो. सही है जनाब, लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू जीरो. उसके बाद लेट्स मेक वैल्यू फाउंड का एक फ्लैग. वैल्यू फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स. अच्छा, इसके अलग अलग तरीके हैं, आप लोगों को मार्क्स में डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने जस्ट सिर्फ पढ़ा हुआ है तो वी जस्ट गोना यूज दैट. नॉट इन द लिस्ट इज आल्सो फॉल्स. तो ये सिर्फ इनिशियल चीज चाहिए होती है, ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी. बस सिर्फ लूप को चलाने के लिए चाहिए होती हैं ये हमें फ्लैग्स वगैरह. सही है. अब हम लोगों को क्या करना है, हमने अपना बोलना है कि भाई जब तक हमारे पास वैल्यू ना मिले या वैल्यू फाउंड इज इक्वल टू इक्वल्स टू फॉल्स. अच्छा, इसके साथ नॉट इन द लिस्ट वाली कंडीशन को भी ट्राई करते हैं. ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि जब आप रिटर्न कर देते हो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, लेकिन स्टिल आई एम गोना डू दैट क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इस तरीके से. सही है. वाइल वैल्यू फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स एंड नॉट इन लिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स. जब तक आपके पास वैल्यूज आपको नहीं मिल रही, आप लूप चलाते जाओगे. सबसे पहला काम व्हाट यू सपोज टू डू, यू सपोज टू कैलकुलेट मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इंटीजर पार्ट लेते हो किस चीज का, अपर बाउंड प्लस योर लोअर बाउंड डिवाइड बाय टू. लेट्स जस्ट डू दैट. अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड divided by
टू। तो इसका इंटीजर पार्ट आप लोगों को चाहिए होगा। सो लेट्स जस्ट डू दैट। आप लोगों का ये अपर बाउंड आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, उसका इंटीजर पार्ट आ जाएगा। लेट मी जस्ट सी इफ इट्स करेक्ट, द ब्रैकेट्स में बी, लेट मी जस्ट सी दैट। तो अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड डिवाइड बाई 2 करके उसका इंटीजर पार्ट, बेहतरीन, सही, परफेक्ट। तो मिड पॉइंट आ गया आप लोगों के पास। अब बस बेसिक सी कंडीशंस हैं। इफ डाटा स्टोर्ड, मिड पॉइंट पे जाओ, अगर उसकी वैल्यू आपके डाटा टू फाइंड के बराबर है, data to find के बराबर है, then what you're supposed to do, you're supposed to make your flag opposite, value found is equal to true, although it's not necessary, लेकिन still। उसके बाद आपने अपने मिड पॉइंट को रिटर्न कर दिया, रिटर्न मिड पॉइंट, दैट्स इट। अब एल्स इफ की कंडीशन बनाते हैं, मतलब अगर वो वैल्यू लेट्स से जो आप ढूंढना चाह रहे थे वो बड़ी वैल्यू थी, लेट्स जस्ट डू दैट। तो एल्स इफ डेटा स्टोर्ड वाले एरे पे गए, आपने अपने मिड पॉइंट वाली वैल्यू को देखा, आपने कहा कि वो जो आपकी वैल्यू थी वो छोटी वैल्यू है मिड पॉइंट पे, एंड द वैल्यू दैट यू ट्राइंग टू फाइंड इज अ बिगर वैल्यू, देन व्हाट यू सपोज टू डू, अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो आपने अपने लोअर बाउंड को उठाना है, और लोअर बाउंड को उठा के अपने आगे लेकर आना है मिड पॉइंट से आगे। लेट्स जस्ट डू दैट। लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट प्लस वन। और जब ये सारे काम कर लोगे, एल्स पे आ जाओ। एल्स में कंडीशन हम लोग वो वाली कंडीशन हो जाएगी जिसमें आपको जो चीज ढूंढना चाह रहे थे वो एक छोटा नंबर था, तो इन दैट सिनेरियो अपर बाउंड इज इक्वल टू मिड पॉइंट माइनस वन। यहां तक तो कोई भी मसला नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर लोअर बाउंड की वैल्यू बड़ी हो जाए अपर बाउंड से, तो इन दैट सिनेरियो हम लोगों को पता चल जाता है कि दैट पर्टिकुलर आइटम इज नॉट इन द लिस्ट। नॉट इन द लिस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू। हम उसको फ्लैग को अपोजिट कर देंगे और हम लोग इस चीज को रिटर्न कर देंगे। क्या चीज रिटर्न करवाना चाह रहा है, प्रिंट करवाना चाह रहा है, इफ द वैल्यू इफ द डेटा टू फाइंड इज नॉट फाउंड द फंक्शन रिटर्न्स नेगेटिव वन। तो रिटर्न नेगेटिव वन, दैट्स इट, यू आर डन विद द होल कोड। आपका पूरा कोड हो चुका है जनाब। बाइनरी सर्च का ये कोड उठाओ, कॉपी को पेस्ट कर दो अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट पे, जो स्पेसिफिक जगह दी हुई होगी। अच्छा, पार्ट टू करते हैं। राइट प्रोग्राम कोड टू अमेंड द मेन प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। यू आर सपोज टू टेक अ नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। आपने अपने बाइनरी सर्च को कॉल करना है विद द नंबर इनपुट। जो भी नंबर इनपुट किया जाएगा उसको बाइनरी सर्च को कॉल करो। आउटपुट द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन कॉल एज इट्स पैरामीटर। अच्छा, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। सही है। तो जरा इसको फिर से देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ये क्या करवाना क्या चाह रहा है भाई। तो कहना चाह रहा है, टेक a number as input from the user, बाइनरी सर्च को कॉल करो with the number input, output the value returned from the function call as its parameter। अच्छा, आउटपुट द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन कॉल, तो जो बाइनरी सर्च की फंक्शन कॉल आ रही है उसकी वैल्यू को आपने प्रिंट करना है। ओके, इंडेक्स को प्रिंट करने को बोल रहे हैं। ओके, लेट्स जस्ट डू दैट। तो मैंने कहा यूजर नंबर ले लेते हैं सबसे पहली चीज, और टेक नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, इंटीजर इनपुट, एंटर द नंबर टू सर्च। सही है, एंटर द नंबर टू सर्च। आपने जो चीज नंबर सर्चिंग करनी उसको आप लिखो। आपने कहा इंडेक्स इक्वल्स टू बाइनरी सर्च को कॉल करो, बाइनरी सर्च के अंदर जो भी यूजर ने नंबर डाला है उसको डाल दो। सही है जनाब। इसके बाद हम इस चीज को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट द द वैल्यू रिटर्न्ड, द वैल्यू रिटर्न्ड फ्रॉम फंक्शन कॉल। एक मैसेज डाल देता हूँ, फंक्शन कॉल, और यहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू डाल देते हैं इस तरीके से। सही है जनाब। तो एक प्रॉपर मैसेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो लेट्स डू योर पार्ट थ्री नाउ। आखिरी आपके पास टेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर वन की। तो टेस्ट यू प्रोग्राम ट्वाइस विद द फॉलोइंग इनपुट्स, ये वाली वैल्यूज आप लोगों को डालनी है, तो लेट्स जस्ट डू दैट। सो लेट्स रन द कोड फर्स्ट। 5 1 6 2 8 10, और उसके बाद ये सारी इसने सॉर्टिंग करके दिखा दिया आपको, 1 6 2 8 10, 1 2 6 8 10। तो 1 6, हाँ, 1 2 6 8 10, परफेक्ट। और उसने फिर 2 डालने हैं आपको, राइट। तो जैसे मैं 2 डालूंगा, द वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन कॉल इज 1। सही है। इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे का। स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और वो डाल दो। सही है। मैं करके चलो बस कर लेना यार इसको। सही है, तो लेट्स जस्ट किल टर्मिनल। किल टर्मिनल करने के बाद हमें टेस्ट टू करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। लेट्स जस्ट डू दैट। 5 1 6 2 8 10, एंड लेट्स ट्राई टू राइट 7। इट शुड गिव यू -1। बेहतरीन। इसका स्क्रीनशॉट लो, डाल दो, तो पूरे मार्क्स आ गए आप लोगों के इसमें। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर वन, जून 2024 का क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। ओके जनाब, आप लोगों को ये कोड पूरा मिल जाएगा इन योर डिस्क्रिप्शन, तो जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जून 2024 का। अ कंप्यूटर प्रोग्राम विल स्टोर डाटा अबाउट ट्रीज। अब आप लोगों का जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है, एक ट्रीज का जो डाटा है वो सारा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, सही है। ओके, द यूजर कैन एंटर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ ट्री एंड अ सूटेबल ट्री विल बी सिलेक्टेड। तो वो कुछ एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स डालेगा ट्री की, और एक सूटेबल ट्री जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, अंडरस्टैंडेबल। द प्रोग्राम इज रिटन यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द क्लास ट्री स्टोर्स द डाटा अबाउट ट्रीज। तो जितना भी डाटा है आपके ट्रीज का वो सब स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, आप लोगों को उन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, यू हैव बीन गिवन एट्रीब्यूट सारे हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ट्री नेम, हाइट, मैक्सिमम विड्थ, एवरग्रीन। तो जरा पढ़ लेते हैं इनको, जरा समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ आना स्टार्ट हो। क्वेश्चन समझ आएगा जब भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, स्टोर्स द नेम ऑफ द ट्री। ओके जनाब, आप लोगों को क्या करना है, नेम ऑफ द ट्री को स्टोर करना है। स्टोर्स द नंबर ऑफ सेंटीमीटर द ट्री विल ग्रो ईच ईयर। सो व्हाट्स हाइट ग्रोथ, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक चीज समझना ताकि आपको प्रॉपर लॉजिक्स बना सको आगे के क्वेश्चंस के अंदर। तो हाइट ग्रोथ क्या है हमारे पास, इट स्टोर्स द नंबर ऑफ सेंटीमीटर द ट्री विल ग्रो ईच ईयर। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमें दिमाग में चीजें स्टोर हो। तो नंबर ऑफ सेंटीमीटर स्टोर हो जाएंगी हाइट ग्रोथ के अंदर, कि हर साल कितना ज्यादा वो ट्री बढ़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट की, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वेट, उसकी मैक्सिमम वेट कितनी हो सकती है। एवरग्रीन स्टोर्स वेदर द ट्री कीप्स इट्स लीव एज यस। अगर यस स्टोर हुआ होगा तो मतलब अपने पत्ते जो है वो रखता है, ठीक है। और लूजेस इट्स लीव एज नो, तो मतलब उसके पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, तो इफ इट्स नो। ओके, अंडरस्टैंडेबल। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, इनिशियलाइज ट्री नेम, हाइट, मैक्सिमम वेट, एवरग्रीन टू इट्स पैरामीटर वैल्यूज। तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने पैरामीटर वैल्यू से ही करवाने हैं। उसके बाद गेट ट्री नेम, गेट ग्रोथ, get maximum height, get maximum weight, get evergreen returns। बहुत सिंपल से गेटर्स बनाने भाई। ओके, लेट्स जस्ट डू दैट, इजी है अभी फिलहाल तो यहाँ तक। तो पार्ट ए करते हैं। राइट प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द क्लास ट्री एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। सिर्फ पार्ट वन में आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो लेट्स जस्ट डू दैट, जल्दी से बनाते हैं क्लास ट्री। अच्छा जनाब, अब क्लास ट्री के अंदर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहली चीज डिक्लेरेशन आती है। तो सारी डिक्लेरेशन हम किस तरीके से करते हैं, हम प्रॉपर डिक्लेरेशन करते हैं। प्राइवेट ट्री नेम, हम जुगाड़ू काम नहीं करेंगे, हम प्रॉपर करेंगे। स्ट्रिंग, लेट्स मेक मोर, प्राइवेट हाइट ग्रोथ कॉलम इंटीजर, फिर प्राइवेट मैक्स हाइट कॉलम इंटीजर, प्राइवेट मैक्स विड्थ कॉलम इंटीजर, प्राइवेट एवरग्रीन। अच्छा, एक चीज का सब ने ख्याल रखना है कि आप लोगों को मेक श्योर दैट जब भी ये वैल्यूज इंटीजर होती है ना, तो अगर कहीं फाइल से वैल्यूज को रीड करो तो मेक श्योर कि ये इंटीजर ही आ रही हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। उनके अंदर जब आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो या फाइल रीड कर रहे हो, सही है। तो मेक श्योर ये तीन वैल्यूज आपकी इंटीजर्स हैं, दो स्ट्रिंग है। सो आई एम डन विद दैट थ्री पार्ट्स। तो लेट्स जस्ट मेक द कंस्ट्रक्टर नाउ, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। हमने सबसे पहली चीज सेल्फ पास करना होता है क्योंकि इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर ऑब्जेक्ट नेम। तो नेम पहले ले आते हैं, लेट्स जस्ट कॉल इट टी नेम। तो ट्री का नाम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है हाइट ग्रोथ, आई एम गोना कॉल इट एच ग्रोथ। उसके बाद मैक्स हाइट, आई एम गोना कॉल इट मैक्स एच, मैक्स width, what else do we have, evergreen। तो लेट्स जस्ट कॉल इट पी एवरग्रीन, पी एवर बोल देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये सारे हम लोगों ने पैरामीटर्स में से वैल्यूज ले ली, ऑर्डर सबने दिमाग में रखना है। लेट्स जस्ट मेक योर एट्रीब्यूट्स नाउ, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्री नेम equals to the parameter value of t name, self dot underscore underscore, let's just do height growth, height growth equals to h growth वाली वैल्यू। उसके बाद सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यू नीड योर मैक्स हाइट, HEIGHT इक्वल्स टू मैक्स। मेक श्योर द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। मैंने बहुत सारी गलतियां ऐसी देखी हैं आप लोगों की कि स्पेलिंग्स आप लोग ऊपर कुछ रखते हो नीचे कुछ रखते हो। उसके बाद यू नीड मैक्स विड्थ इक्वल्स टू मैक्स विड्थ। उसके बाद व्हाट एल्स डू यू नीड, यू नीड सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एवरग्रीन
G is capital, no, it's not. Evergreen equals to your P ever वाली value. So that's it. You're done with 5 values. Perfectly done. ये आपका पार्ट ए डन हो गया, इसको कॉपी करो, एविडेंस डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दो. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट टू. गेटर्स बनाने हैं आप लोगों ने. गेट रीनेम, गेट ग्रोथ, गेट मैक्सिमम हाइट, गेट मैक्सिमम वेट, गेट एवरग्रीन. लेट्स जस्ट क्विकली मेक दैट गेटर्स. बहुत सिंपल होता है गेटर्स को बनाना, जल्दी से बनाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं जाया करना इसमें. गेट ट्री नेम, नाम याद रखना. सेल्फ पास करते हैं हमेशा हर मेथड के अंदर. उसके बाद व्हाट you're supposed to return self dot underscore प्रीनेम वाली वैल्यू. वन गेटर डन. लेट्स मेक अनदर वन. गेट ग्रोथ के नाम से बनाना है आप लोगों ने. सो गेट ग्रोथ क्या करेगा, सेल्फ पास करेंगे इसमें भी पैरामीटर के अंदर, और रिटर्न करवा देंगे योर गेट ग्रोथ वाली चीज, विच इज योर व्हाट्स गेट ग्रोथ. लेट्स सी गेट ग्रोथ क्या है हमारे पास. द गेट ग्रोथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स द ट्री विल ग्रो ईच ईयर. तो दैट्स बेसिकली हाइट ग्रोथ वाली वैल्यू. सही है, तो बस हम हाइट ग्रोथ वाली चीज को रिटर्न करवा देते हैं. सेल्फ डॉट अंडरस्कोर हाइट ग्रोथ, इसको भी रिटर्न करवा दिया. ओके, तो गेट ग्रोथ इज दी सेंटीमीटर पर ईयर वाली चीज. ठीक है, याद रखना दिमाग में. Okay, next you have get max height. Get max height. सेल्फ पास कर देते हैं, रिटर्न करवाते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मैक्स हाइट को. डेफ गेट मैक्स विड्थ सेल्फ पास कर देते हैं. उसके बाद यू आर सपोज टू रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मैक्स विड्थ. सारी हमने बना दी है. यहाँ तक गेट एवरग्रीन भी बनाना है भाई, सबका बनेगा. चलो बना देते हैं. गेट एवरग्रीन, जी स्मॉल है, गेट एवरग्रीन सेल्फ पास कर देते हैं. माय बैड. डेफ एवरग्रीन सेल्फ, और रिटर्न करवाओ सेल्फ. सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एवरग्री. अच्छा देखो, एवरग्री देख रहे हो तो मेरा नाम गलत हो गया यहाँ पे, राइट? तो दैट मीन्स इसको जल्दी से फिक्स करो. इट्स एवरग्रीन. सही है, तो दैट्स डन. अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में भी चेंज करना. सही है, ओके दैट्स डन. अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके. गेट फ्री नेम, गेट ग्रोथ, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली हैं. गेट मैक्सिमम हाइट हो गई, गेट मैक्सिमम विड्थ हो गई, गेट एवरग्रीन हो गया. सही है जनाब, ये डन टिल पार्ट टू. कॉपी करो गेटर्स को सारे, पेस्ट कर दो. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट बी. अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं. अच्छा, वी डन विद पार्ट टू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट बी नाउ. द टेक्स्ट फाइल, हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें से आप लोगों को डाटा रीड करना है. ट्रीज डॉट टी एक्स टी के नाम से. स्टोर्स डाटा अबाउट 9 ट्रीज. जल्दी से चेक करते हैं, 9 ट्रीज का डाटा मौजूद है. The data file is stored in the format tree name, height, growth each year, maximum height, maximum width, evergreen. For example, the first row of the data is beech. 30 is the height growth, मतलब it grows 30 centimeter हर साल. Maximum height is around 400. That means it has a maximum height of around 400 centimeter. Perfect. And then the value of maximum width is around 200 as well. ओके, सो 200 सेंटीमीटर मैक्सिमम विड्थ होगी. और एवरग्रीन की जो वैल्यू है वो नो लिखा हुआ है यहाँ पे. दैट मीन इट इज नॉट एवरग्रीन, इट लूजेस इट्स ट्रीज. सही है, ओके. अब वो कह रहे थे फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है आप लोगों को, विच विल डू व्हाट. हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करे थे, राइट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करे थे. तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इट्स सेइंग द ट्री is a beech. It can grow 30 centimeters each year. It has a maximum height of 400 centimeters. It has a maximum width of 200 centimeters. It is not evergreen. It loses its tree. The function read data. क्या करना है आप लोगों ने? रीड डाटा बनाना है. क्रिएट्स एन एरे ऑफ द टाइप ट्री. एक एरे बनाना है ऑफ टाइप ट्री. टाइप ट्री का मतलब जो आपने क्लास का, तो मतलब इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने स्टोर करना पड़ेगा. सही है जनाब, तो हम गोना कॉल इट ट्री एरे मे बी. सही है. उसके बाद क्या कह रहे हैं? रीड्स द डाटा फ्रॉम द फाइल. फाइल में से डाटा रीड करो. रेजेस एन एक्सेप्शन, तो ट्राई एंड एक्सेप्ट भी करना है. क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट विद द टाइप ट्री फॉर ईच ट्री इन द फाइल. तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स बनाने और उसके बाद हर ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर अपेंड करना है और एरे को रिटर्न करवा देना है. सही है, दैट्स द होल प्रोसेस. अच्छा, अब एक मसला आ रहा है. मसला क्या आ रहा है? हम ये वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करें? मतलब मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आई वुड नीड नेम. नाम जो है वो एक सिंगल लाइन में लेकिन सेपरेटेड विद अ कॉमा.
तो अगर मैं इसको एग्जाम में सॉल्व करता, अगर ये मेरा असल एग्जाम होता तो मैं क्या करता, मैं हर एक एक नंबर को, हर एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करवाता। किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करवाता? अब हम लोग जो हैं, मैं इसमें ऑफ कोर्स, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फंक्शन अभी फिलहाल कि कौन सा यूज़ करना है इसमें, कौन सा नहीं यूज़ करना, तो मैं फिर इसको हर एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता, और जैसे ही कॉमा आता तो उसकी वैल्यू को मैं एक न्यू स्ट्रिंग बना के कंकाटिनेट करते जाओ, कंकाटिनेट करते जाओ, जैसे ही कॉमा आए उसको बाहर निकालो, उसको नेम में असाइन कर दो। इस तरीके से बात हो रही है, सही है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ओके, दैट्स डूएबल, नॉट नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। उसके बाद अभी फिलहाल हम लोग ऑफ कोर्स एक नई चीज़ हम लोगों को सीख सकते हैं, विच इज़ द स्प्लिट फंक्शन। एक पाइथन के अंदर फंक्शन मौजूद होता है विच इज़ नोन एज स्प्लिट। तो उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। स्प्लिट करता क्या है, आप उसको बता देता हूँ, हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा हुआ है स्प्लिट का फंक्शन। जो कि करेगा क्या, आपकी टेक्स्ट फाइल में से एक लाइन को रीड करेगा, आप उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू दोगे, आप उसको बता दोगे सेपरेटर। मैंने उसको सेपरेटर कॉमा बता दिया, तो वो क्या करेगा, हर एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा और एक एरे के अंदर स्टोर करवा देगा। सही है, एक एरे के अंदर स्टोर करवा देगा, फिर आप उसकी इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एरे के अंदर हमने कॉमा एज अ सेपरेटर यूज किया, तो इंडेक्स पोजीशन 1 के अंदर 20 आ जाएगा, इंडेक्स पोजीशन 2 के अंदर 30 आ जाएगा, फिर 400 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इस तरीके से। सही है, तो दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू यूज। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके अपनी वैल्यूज को फिल करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो जरा आप सबका फोकस चाहिए मुझे यहाँ पे। आई एम गोना डू इट इन अ वेरी सिंपल वे। मार्क्स टीम ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में किया हुआ है, आई एम गोना डू इट वेरी सिंपल ताकि आप सबको समझ आ सके। तो दिस इज अ फंक्शन विच इज सपोज टू बी आउटसाइड द क्लास। सही है जनाब? तो इसको हमें आउटसाइड द क्लास ही बनाना है, तो जल्दी से बनाते हैं। ओके जनाब, किस नाम से बनाना है जी? रीड डाटा। ओके जी। उसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू टेक योर ट्री एरे। एक ट्री एरे बना लो अपने लिए यहाँ पे, एम्प्टी रखो भी फिलहाल, इसमें हम अपेंड करवाएंगे अपनी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ताकि फाइल को रीड कर सको। तो ट्राई किस तरीके से करोगे, फाइल को ओपन करोगे। फाइल का नाम क्या है, माय बैड, सॉरी। फाइल को ओपन करो, ट्रीज डॉट टी एक्स टी, ट्रीज डॉट टी एक्स टी, और इसको रीड मोड में ओपन करेंगे हम लोग। सही है जनाब? रीड मोड में ओपन कर दिया इसको। अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक एक लाइन को एक्सेस करना है। आई हैव 9 लाइंस, और उसको हर एक लाइन को स्प्लिट करना है कॉमा से, और उससे ऑपरेटर्स बनाने हैं, ऑपरेटर्स ऑब्जेक्ट्स बनाने, एट्रीब्यूट्स बनाने, एट्रीब्यूट्स से फिर ऑब्जेक्ट्स बनाने, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपेंड भी करना है। तो ये सारा काम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हर एक एक लाइन को रीड करना पड़ेगा। तो हर एक एक लाइन को मैं किस तरीके से रीड कर सकता हूँ, आई एम गोना कॉल इट फॉर एक्स इन रेंज, और 9 टाइम्स मुझे लाइन को रीड करना है। और किस तरीके से रीड करूंगा, सब फोकस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना कॉल इट ट्री डेटा। मैं इसका नाम क्या रख रहा हूँ, ट्री डेटा। थोड़े नाम से कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग, लेकिन फोकस करोगे तो ये समझ आ जाएगा। तो ट्री डेटा के नाम से मैं पूरी पूरी लाइन को उठाऊंगा और ट्री डेटा के अंदर डाल दूंगा। तो किस तरीके से करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी माई एरे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एरे सेपरेटर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कॉमा से जो चीज सेपरेट होकर आएगी वो ट्री डाटा के अंदर स्टोर होगी। किस तरीके से भी देखना, मैंने कहा फाइल डॉट रीड लाइन, सारी चीजें मैं एक ही लाइन में करूंगा। रीड लाइन किया, इसका मैंने न्यू लाइन करेक्टर हटा दिया डॉट स्ट्रिप करके, और फिर डॉट स्प्लिट कर दिया इसी लाइन को, जो लाइन रीड की थी, लेकिन सेपरेटर कॉमा होगा इस तरीके से। तो वो पूरी की पूरी लाइन को स्प्लिट करेगा कॉमा के अंदर, और पूरे की पूरी वैल्यूज को ट्री डाटा के अंदर स्टोर करवा देगा। सो दैट्स द होल प्लान। सही है? सारी वैल्यूज आप लोगों की यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी आके। ओके। अब जब हमारे एरे के अंदर ना ये सारी वैल्यूज इंडेक्स पोजीशन 1, इंडेक्स पोजीशन 0, इंडेक्स पोजीशन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से स्टोर हो जाएंगी। सही है, तो लेट्स जस्ट एक्सेस एवरी सिंगल थिंग वन बाय वन। तो मैंने ट्री नेम को एक्सेस किया। ट्री नेम इक्वल्स टू ट्री डाटा वाले एरे पे जाओ, उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 को एक्सेस करो, वहां पे आपका नाम मौजूद होगा। सही, लेट मी क्विकली शो यू ताकि आप लोगों को थोड़ी चीजें समझ आए। मैंने कहा ट्री डाटा इक्वल्स टू, मेरे पास एक वैल्यू मौजूद है, लेट्स से हम लोग जो है एक लाइन ले लेते हैं, बीच कॉमा 30, 40, कॉमा नो, कॉमा 400। सही, इस तरीके से हम वैल्यूज ले लेते हैं सारी। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा
न्यू एरे, आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू ट्री डेटा डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर मैंने कॉमा वाली वैल्यू डाल दी। नाउ लेट्स प्रिंट दिस वैल्यू। तो देखने किस तरीके से हमारा एरे बन जाएगा। ये देखो हमारा एरे किस तरीके से बन गया, बीच एक वैल्यू में, 30 दूसरी वैल्यू में, इंडेक्स पोजीशन में, पूरा एरे के अंदर पूरा स्प्लिट होकर आ गया। अब आप इसको इंडेक्स वैल्यूज के थ्रू एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो हम यही चीज फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने कहा ट्री डाटा फाइल डॉट रीड लाइन किया, न्यू लाइन कैरेक्टर हटाया, स्प्लिट कर दिया, तो पूरा उसको ट्री डाटा के इंडेक्स पोजीशन 0 में नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या चीज़ चाहिए हम लोगों को, सेकंड थिंग जो हमारी फाइल में मौजूद है, इज योर हाइट ग्रोथ। सही है, हाइट ग्रोथ उठाते हैं। लेट्स जस्ट टेक दैट एज ग्रोथ वेरिएबल। तो ट्री डाटा वाला जो एरे है हमारा जिसमें स्प्लिट करके आया, उसकी इंडेक्स पोजीशन 1 पे ग्रोथ मौजूद है। फिर उसके बाद क्या वैल्यू है भाई हमारे पास, मैक्सिमम हाइट। तो लेट मी कॉल इट मैक्सिमम हाइट एच आई जी एच इक्वल्स टू ट्री डाटा वाले एरे पे जाओ, उसकी इंडेक्स पोजीशन 2 पे जाओ। फिर मैक्सिमम विड्थ उठाओ, ट्री डाटा पे जाओ, इंडेक्स पोजीशन 3 पे जाओ। फिर लास्ट हमारे पास रह जाती है वैल्यू, दैट इज योर एवरग्रीन वाली वैल्यू। तो लेट्स जस्ट डू दैट। एवरग्रीन इक्वल्स टू ट्री डाटा पे जाओ, इंडेक्स पोजीशन 4 पे जाओ। तो ये सारी वैल्यूज, 5 वैल्यूज आप लोगों की आ जाएंगी। नाउ यू आर सपोज टू मेक ट्री ऑब्जेक्ट। तो आई एम गोना मेक इट एज ट्री ओबीजे, और ट्री वाली क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें सबसे पहले जो मैंने नाम एक्सट्रैक्ट किया होगा, ट्री नेम। इमेजिन करते रहो सब चीज़ों को, मेरे दिमाग में पूरी इमेजिनेशन चल रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ट्री नेम लूंगा, मैं इसमें ग्रोथ डालूंगा, इस फिर मैं मैक्सिमम हाइट डालूंगा जो मैंने एक्सट्रैक्ट करी है, फिर मैं इसमें मैक्सिमम विड्थ डालूंगा, और मैक्सिमम विड्थ के बाद मैं एवरग्रीन वाली वैल्यू डालूंगा। तो ये पूरा का पूरा मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा इस तरीके से जनाब। सही, जब ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, जो हमने ऊपर एरे बनाया था उसके अंदर हम अपेंड करते जाएंगे। आप सुकून से इसको पॉज करके समझने की कोशिश कर सकते हो। तो थ्री ओबीजे, तो हमने अपने एरे के अंदर उसको अपेंड करते गए, पूरा ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हम एरे के अंदर डालते गए। तो मेन एरे के अंदर वो चीज़ आती जाएगी हमारी। ये यही सेम चीज़ 9 दफ़ा होगी, सही, हर लाइन के लिए होगी। एंड देन व्हाट यू आर सपोज टू क्लोज योर फाइल, फॉर लूप से बाहर निकल के। तो आपने कहा फाइल डॉट क्लोज, एंड देन यू आर सपोज टू डू योर एक्सेप्ट वाली चीज़, एक्सेप्ट आईओ एरर। आईओ एरर फाइल्स के लिए होते हैं, इसलिए हम प्रिंट कर देंगे फाइल नॉट फाउंड। तो दैट्स इट, यू आर डन विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्टली वर्किंग। हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है। सही है। अच्छा, अब इसको ना मुझे टेस्ट करना है कि मेरा सारा कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आई एम गोना डू रीड डाटा, और उसके बाद मैं, अच्छा मुझे एक चीज़ मैंने नहीं की, दैट इज रिटर्न द एरे। तो रिटर्न एरे का नाम भूल गए, तो जल्दी से रिटर्न करवाते हैं, एक्सेप्शन से बाहर निकल के। हमने यहाँ पे कहा रिटर्न कर दो किस चीज़ को, ट्री एरे को। सही है, ट्री एरे को रिटर्न कर दो। तो मैंने इसको टेस्ट कर रहा हूँ मैं कि मेरा सही काम कर रहा है। टेस्ट एरे इक्वल्स टू रीड डाटा। तो मैंने रीड डाटा कॉल किया टेस्ट एरे के अंदर। तो इसमें पहली पोजीशन पे हमारे पास एक ट्री आ जाना चाहिए। लेट्स जस्ट टेस्ट इट फर्स्ट। लेट्स प्रिंट द होल ट्री। ऑब्जेक्ट्स कुछ दिख रहे होंगे हम लोगों को होपफुली। तो एवरीथिंग शुड वर्क। लेट्स सी, प्रिंट टेस्ट एरे। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। मेन ऑब्जेक्ट्स कुछ दिख रहा होगा, बेहतरीन, हमें सारी चीजें दिख रही हैं। एक एक ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं। सही, आई एम गोना ट्राई टू प्रिंट अ स्पेसिफिक वैल्यू। इंडेक्स पोजीशन 0 पे जाओ, गेट ट्री नेम करो, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके गेट ट्री नेम करके चेक करो, तो बीच आ जाना चाहिए हमारे पास। तो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, सारा काम हमारा बेहतरीन हो चुका है रीड डाटा वाला। सही है जनाब, दिस इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। स्प्लिट करके हर एक इंडेक्स पोजीशन से वैल्यूज को एक्सेस करके ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करवा दो। डन विद दैट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट सी। पार्ट सी में बेसिक सा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप लोगों के लिए आसान ही है, इतना कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है। जरा पढ़ते हैं। द प्रोसीजर प्रिंट ट्रीज, एक प्रोसीजर है हमारे पास प्रिंट ट्रीज के नाम से, विच विल टेक अ ट्री ऑब्जेक्ट। नाम पे इंग्लिश पे फोकस रखा करो, सही है। तो आप लोगों को इस पे फोकस होना चाहिए। टेक अ ट्री ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर and outputs the tree's name, height, growth each year, maximum height, maximum width, and whether it is evergreen or not.
द आउटपुट मैसेज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एवरग्रीन। उसका जो मैसेज है वो चेंज होगा। इफ इट इज एवरग्रीन इट इज इन द फॉर्मेट इस तरीके से, ट्री नेम आएगा, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम वेट, ये पूरा एक फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है। और अगर वो ग्रीन ना हो देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू प्रिंट इट इन अ डिफरेंट वे। और एक चीज चेंज हो रही है विच इज दिस वन, इट लूजेज इट्स लीफ ईच ईयर, और यहाँ पे इट डज नॉट लूजेज इट्स लीफ। तो सेम ही है, बस एक एक सेंटेंस का डिफरेंस है। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रिंट ट्रीज, ये बहुत ही बच्चों वाले सवाल है। लेट्स जस्ट डू दैट। प्रिंट trees, okay, let me just do that real quick। अच्छा जी, प्रिंट ट्री बना रहे थे हम, प्रिंट ट्री। और प्रिंट ट्री के अंदर यू आर सपोज टू टेक ट्री ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, सो लेट्स जस्ट डू दैट। हम लोग अपना ट्री ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर ले लेते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ट्री ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम इस पर ट्री ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेंगे, और इसके सारी चीज़ों को हमें प्रिंट करना है, तो गेटर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो इसके गेटर्स को इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, आई नीड एवरीथिंग, मुझे बस इसको प्रिंट करना है। तो आई नीड नेम, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वेट, हाइट, ग्रोथ, राइट, और एवरग्रीन है या नहीं है, तो मुझे पांचों वैल्यूज चाहिए। तो हम जस्ट गोना क्विकली मेक सम वेरिएबल्स ओवर हियर, और इन वेरिएबल्स को बनाएंगे। ट्री नेम इक्वल्स टू ट्री ऑब्जेक्ट जो पैरामीटर में आएगा, डॉट गेट ट्री नेम। इस तरीके से गेटर से सारी वैल्यूज को एक्सेस कर लो, पहले सारी वैल्यूज आ जाएं, फिर उसे एक प्रिंट स्टेटमेंट बना देंगे, और उसका हम आउटपुट करवा देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सही है। ट्री नेम आ गया, लेट्स डू मैक्स हाइट, HEIGHT इज इक्वल्स टू ट्री ऑब्जेक्ट पे जाओ, डॉट गेट। अच्छा, मैक्स हाइट, हमें मैक्स हाइट चाहिए, राइट, हमें इसमें ग्रोथ नहीं चाहिए, बस हैज अ मैक्सिमम हाइट एंड अ मैक्सिमम विड्थ एंड ग्रोज। हमें ग्रोथ भी चाहिए होगी, अभी फिलहाल मैक्सिमम हाइट को कर देते हैं चलो। तो लेट्स जस्ट डू मैक्स हाइट, तो गेट मैक्स हाइट का क्या गेटर था, गेट मैक्स हाइट, ओके, तो लेट्स जस्ट डू दैट। मैक्स, HEIGHT, गेट मैक्स हाइट निकाल लिया मैंने, अब मैक्स विड्थ निकाल लेते हैं। मैक्स विड्थ equals to tree object dot get max width। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। लेट्स जस्ट डू हाइट ग्रोथ, HEIGHT, ग्रोथ इक्वल्स टू ट्री ऑब्जेक्ट पे जाओ, डॉट गेट ग्रोथ। गेट ग्रोथ के लिए क्या है हमारे पास गेट ग्रोथ के ही नाम से भाई। सही है जनाब, गेट ग्रोथ कर ली, अब एवरग्रीन चाहिए मुझे। सो एवर ग्रीन इक्वल्स टू ट्री ऑब्जेक्ट डॉट गेट, अच्छा गेट कौन सा है इसका, गेट एवरग्रीन। सही, गेट एवरग्रीन है भाई। लेट्स जस्ट डू दैट, गेट एवरग्रीन। तो मेरे पास पांचों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसके मुताबिक मुझे प्रिंट स्टेटमेंट बनाना है, तो मैंने कहा इफ, और कुछ कंडीशन के मुताबिक, इफ इट इज एवरग्रीन तो ये चीज, इफ इट इज नॉट देन ये चीज। सही है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना मेक अ डिफरेंट, एक इफ स्टेटमेंट बनाता हूँ, और उसके एल्स के अंदर वही कॉपी पेस्ट करके बस आखिरी सेंटेंस चेंज कर दूंगा। दैट्स डूएबल, ओके। इफ एवरग्रीन की वैल्यू इज इक्वल टू यस, अगर उसकी एवरग्रीन वाली वैल्यू यस आ रही है, तो फिर मुझे क्या प्रिंट करना है, आई एम सपोज टू प्रिंट। प्रिंट किस तरीके से करना है, ट्री नेम फर्स्ट, ट्री नेम फर्स्ट, तो ट्री नेम पहले लिखा हुआ आ जाए, कॉमा, उसके बाद क्या है लिखा हुआ, हैज अ मैक्सिमम हाइट, लेट मी जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर एंड पेस्ट दिस, हैज अ मैक्सिमम हाइट, हैज अ मैक्सिमम हाइट। इसके बाद क्या चीज लिखी हुई है, एक प्रॉपर उसको कंस्ट्रक्ट करना है। सही है जनाब। ओके 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 ओके। हैज अ मैक्सिमम हाइट, अब मैक्स हाइट की वाली वैल्यू डालनी है, मैक्स हाइट कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी मेरे पास, कॉमा, उसके बाद हैज अ मैक्सिमम विड्थ, ये उठा लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये डाल देते हैं एज अ मैक्सिमम विड्थ, और उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है। सही है। ओके जनाब,
हैज अ मैक्सिमम विड्थ कहाँ से आएगी? लेट्स जस्ट डू दैट। मैक्सिमम विड्थ, ये हो गया। उसके अलावा व्हाट डू वी हैव? मैक्सिमम विड्थ के बाद एंड ग्रोज, एंड ग्रोज, एंड ग्रोज के बाद हाइट ग्रोथ, हाइट ग्रोथ चाहिए। हाइट ग्रोथ आ गई। ओके जनाब, हाइट ग्रोथ एंड ग्रोथ, हाइट ग्रोथ, ओके ओके ओके। सेंटीमीटर a ईयर, सेंटीमीटर a ईयर। इट डज नॉट लूजेस इट्स ट्रीज। अगर यस है तो दैट्स डन। सही है जनाब, वी आर डन विद द होल प्रिंट स्टेटमेंट। थोड़ी बड़ी बनी है लेकिन खैर है। सही है, तो ये आप इसको पार्ट्स में स्क्रीनशॉट डाल देना तो इट वर्क्स, नॉट अ बिग डील। थोड़ा जूम आउट करके डाल देना। तो ये हो गया आप लोगों का तैयार प्रिंट ट्री। एंड अब लेट्स मेक वन इफ एल्स स्टेटमेंट इफ इट इज नॉट राइट। इफ इट इज नॉट देन व्हाट यू आर सपोज टू डू। एल्स स्टेटमेंट इफ एवरग्रीन इज नॉट यस, तो ये पूरी स्टेटमेंट आएगी आपकी एग्जैक्ट सेम। लेट्स जस्ट कॉपी दैट रियल क्विक। Copy, and I'm gonna paste this here. Lekin, I'm gonna change one thing, and that's the last sentence. It loses its leaf each year. And that's it. We are done with this whole print tree. और तो कुछ नहीं करना हम लोगों ने। लेट्स जस्ट टेस्ट दिस। अच्छा, क्या कह रहे हैं, पार्ट डी में ही टेस्ट करवा रहे हैं, तो चलो इसी से कंफर्म हो जाएगा हम लोगों को। इसको बस कॉपी करो, पेस्ट कर दो इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। सही है। द मेन प्रोग्राम कॉल्स रीड डाटा एंड स्टोर्स द रिटर्न वैल्यू एंड कॉल्स प्रिंट ट्रीज विद द फर्स्ट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट तो लेना नहीं है ना, कॉपी पेस्ट करना है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील देन। तो परफेक्टली फाइन। सही। अब वो कह रहे हैं आप लोगों से अपने रीड डाटा को कॉल करना है, और रीड डाटा को कॉल करने के बाद स्टोर द रिटर्न वैल्यू एंड कॉल्स प्रिंट ट्रीज विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द रिटर्न एरे। सही है, तो हम गोना कॉल इट रिटर्न एरे। ये वो एरे जो रिटर्न होगा, ठीक है जनाब। रिटर्न एरे, इसमें हम रीड डाटा को कॉल करते हैं, दैट विल गिव यू एन एरे, उसमें सारी वैल्यूज आ चुकी होंगी। अब आप लोगों को प्रिंट ट्री इसका कॉल करना है विद द फर्स्ट वैल्यू, राइट। लेट्स जस्ट कॉल प्रिंट ट्री। इसके पैरामीटर के अंदर आप लोगों ने पहला ऑब्जेक्ट डालना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने को बोल रहे थे वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो रिटर्न एरे के फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इंडेक्स पोजीशन 0। इस चीज को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं इफ इट्स परफेक्टली फाइन और नॉट। तो इट्स नो। सही है, नो का मतलब है इट लूजेस इट्स लीव एवरी ईयर। तो ये चीज मुझे चाहिए होगी आउटपुट में। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग। अच्छा, अब हमारे पास कुछ हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली है। देखो चलो, दैट्स अ गुड थिंग जो आपके सामने हो रही है। एरर से हम लोग घबराते नहीं हैं, सही है। हम उस चीज़ को सॉर्ट करते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। तो हमने कुछ गलती, देखो सब चीज़ें दिख जाती हैं आपको। तो इट्स जस्ट हमने जी डालना भूल गए मे बी। तो वो आपको बता भी रहा है, डिड यू मीन एवर गेट एवरग्रीन, हर चीज़ आपको बता रहा है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, इतना परेशान होने वाली चीज़ नहीं है इसमें। सही है, लेट्स जस्ट गो एंड लेट्स जस्ट इम्प्रूव दैट। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर आया अपना, और यहाँ पे मैंने देखा यार मैं जी डालना भूल गया। तो लेट्स जस्ट इम्प्रूव इट, नो वरीज, इसमें परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये अपना माइंडसेट भी से सही कर लो। लेट्स जस्ट रन द कोड। ये देखो हमारा आउटपुट। बीच हैज़ अ मैक्सिमम हाइट 400। अच्छा, 400 के अंदर हमें सेंटीमीटर भी प्रिंट करना है। ओके, लेट मी सी द मैसेज। मैक्सिमम हाइट नो, ओके नथिंग। हैज़ 400, मैक्सिमम विड्थ 200 एंड ग्रोज सेंटीमीटर a ईयर, perfect. It loses its leaf each year. Let me just see that real quick. Okay, हर चीज, oh sorry my bad. Oh wait, it loses its leaf each year, perfectly fine, बेहतरीन, सारा कोड हमारा सही काम कर रहा है, ठीक है। इसको वापस से थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड डन। इट लूजेस इट्स लीव ईच ईयर। तो नो आ रहा था, बेहतरीन, मतलब सही काम कर रहा है। सही है जनाब, तो वी आर डन विद दिस एज वेल। आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। दिस इज डन, स्क्रीनशॉट लो, डाल दो, ठीक है। पार्टी पर आ जाते हैं जनाब। अच्छा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। आई थिंक बस लास्ट पार्ट रह गया हमारा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ओके, पार्टी। पार्टी के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, लेट्स जस्ट सी दैट। वो आप लोगों से कह रहा है कि भाई आप लोगों ने चूज ट्री करना है। सही है, चूज ट्री के नाम से एक प्रोसीजर बनाना है।
which will take an array takes an array of tree objects as a parameter. एक array लेना है आप लोगों को, और उस array से फिर आप लोगों ने कुछ चीज़ों को डिसाइड करना है. The procedure prompts the user to input their requirements for a tree. The user जो है वो आपको requirements बताएंगे एक tree की क्या requirements है. The user needs to enter the maximum heights the tree can be in centimeter. आपको उसका maximum height बतानी है. The maximum width कितनी हो सकती है, whether they want the tree to be evergreen or not evergreen, तो वो सब चीज़ आपको बताएंगे. A tree meets the requirement if the tree's maximum height is not more than the user's input. uh, जो ट्री है वो रिक्वायरमेंट मीट करेगा. कंडीशंस देखो, कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है. द ट्रीज मैक्सिमम हाइट, जो उसकी मैक्सिमम हाइट है, इज नॉट मोर देन द यूजर्स इनपुट, सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, इज नॉट मोर देन, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उसके बराबर से कम हो सकती है. सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द यूजर्स इनपुट. सही है, तो वो एक्सेप्टेड रेंज में आ जाएगा. एंड द ट्रीज मैक्सिमम वेट इज नॉट मोर देन द यूजर्स इनपुट, सो इट शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू यूजर्स इनपुट वाली वैल्यू. और उसकी एवरग्रीन वाली चीज़ों को हम कंपेयर करवा देंगे. द प्रोसीजर क्रिएट्स अ न्यू एरे, एक नया एरे बनाएगा, चूज ट्री ऑफ ऑल द ट्री ऑब्जेक्ट्स दैट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स. सब उसमें से हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, नए वाले एरे के अंदर अपेंड करते जाएंगे. सही है. द प्रोसीजर कॉल्स प्रिंट ट्रीज, हम प्रिंट ट्रीज को वो कॉल करता जाएगा फॉर ईच ट्री ऑब्जेक्ट दैट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट. हम पहले एरे बना लेते हैं, फिर उस एरे में से हर एक एक एरे को, एलिमेंट को उठा के प्रिंट ट्री में डालते जाएंगे, और हम लोगों का जो है आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा. इफ देर आर नो ट्रीज दैट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट, अ सुटेबल मैसेज इज आउटपुट. सही है, ठीक है. तो हम इसमें काउंटिंग भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास या हम लेंथ से भी फिगर आउट कर सकते हैं. जो हमारा एरे अपेंड करवाते वक्त अगर उसकी लेंथ जीरो आ रही होगी, तो दैट मीन्स कोई भी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही. तो उससे भी हम फिगर आउट कर सकते हैं, या काउंटिंग करना चाहो तो काउंटिंग भी कर सकते हो. इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ काउंट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास कोई भी ऐसा ट्री नहीं था जिसकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही थी. तो यू गाइस कैन डू लाइक अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो स्टार्ट करते हैं इसको कोड करना. चलो. डेफ चूज ट्री. सबसे पहली चीज, ट्री एरे एज अ पैरामीटर लेना है आपको. सही है जनाब. ट्री एरे एज अ पैरामीटर लिया, उसके बाद देयर आर सर्टेन इनपुट्स वैल्यूज जो आप लोगों को यूजर से लेनी है. लेट्स जस्ट टेक दैट. मैक्सिमम हाइट लेनी है मुझे यूजर से. आई एम गोना कॉल इट यूजर. यूजर मैक्स हाइट इज इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू है, ये ख्याल रखना है इस चीज का. सही है. पता चले तुम इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यूज को कंपेयर करवा रहे हो, दैट्स रॉन्ग, दैट कुड बी रॉन्ग इज वेल. सही है. अच्छा, हमने कोई गलती तो नहीं की. लेट मी जस्ट क्विकली सी दैट. हम, मुझे ऐसे फील, देखो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी और वही गलती मैंने खुद भी कर दी है. तो जरा देखते हैं इसको. दैट इज कि हमने जब फाइल में से डाटा डाल रहे थे ना, तो हमने उसकी डेटा टाइप चेंज नहीं की. तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. तो गलती मैंने आप लोगों को अभी से बता दी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका जब एरर सामने आए ना, उस एरर से फिर आप लोग फिगर आउट करो इस चीज़ को. ठीक है. तो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट, फिर बाद में हम इसको इम्प्रूव करेंगे इस वाली चीज़ को आके ना, जो हमने डेटा टाइप जो गलत कर दिया. तो क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज थी, आप स्ट्रिंग वैल्यूज को ऑब्जेक्ट बना के डाल रहे हो, तो दैट्स रॉन्ग, राइट. तो अब यहाँ पे देखो, आपको यूजर मैक्स हाइट लेनी है, इनपुट लेना है, तो लेट्स जस्ट टेक दैट. एंटर द मैक्सिमम हाइट दैट यू वांट, राइट. तो जो भी वो मैक्सिमम हाइट बोले आपको, वो आप लोगों ने डालनी है. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर? व्हाट इज द मैक्स हाइट, HEIGHT, इन सेंटीमीटर? ठीक है जनाब. ये मैंने उससे एक इनपुट ले लिया. उसके बाद लेट्स टेक मैक्स विड्थ एज वेल. तो आई एम गोना कॉल इट यूजर मैक्स विड्थ equals to integer input. What is the maximum width? What is the maximum width in centimeter? सही है ना. ये दो उनसे मैंने इनपुट ले लिए. और उसके बाद एवरग्रीन भी ले लेते हैं. एवरजी, यूजर एवरजी, दिस इज यूजर की रिक्वायरमेंट वाला एवरजी. यूजर एवरजी इज इक्वल्स टू, इसके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग वैल्यू. सो आई एम गोना कॉल इट इनपुट. एंटर. यस. Enter yes if you want. Hmm. If you want your tree to be evergreen, or no if you don't want. ठीक है ना, एक मैसेज लिख दिया उसको मैंने, बता दिया मैंने उस चीज को.
चलो, अब हमने बनाना है एक एरे ऐसा जिसमें चूजन सारी आएंगी। ट्री एरे चूज के नाम से बना लेते हैं इसको। सही है जी। ट्री एरे चूज। तो जो भी पर्टिकुलर ट्री जो हमारी रिक्वायरमेंट मीट करेगा उसको मैं ट्री एरे चूज में डाल दूंगा। सही है। तो ट्री एरे चूज के नाम से हमने बना लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको हर एक एक उस पे जाना है, हर एक एक ट्री एरे पे जाना है। जो हमारा एरे इसमें पास किया जाएगा ना, जो भी एरे पास किया जाएगा उसके हर एक एक ट्री पे जाके चेक करनी है रिक्वायरमेंट्स। तो ऑफ कोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, मुझे मैक्सिमम विड्थ चाहिए, मुझे क्या चीज़ चाहिए, और इसके अलावा मुझे एवरग्रीन वाली चीज़ भी चाहिए। तो लेट्स जस्ट डू दैट। फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ ट्री एरे जो कि पैरामीटर के तौर पे पास किया जाएगा। सही है, लेंथ ऑफ ट्री एरे। तो जितने भी वैल्यूज होंगी ट्री एरे के अंदर, लेट्स से हमने रिटर्न एरे इसके अंदर पास किया, रिटर्न एरे जैसे ही पास करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, हमारे पास वैल्यू 9 आ जाएगा, राइट। तो 9 ट्रीज से हम कंपैरिजन करेंगे। तो लेट्स जस्ट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सम वैल्यूज जो मुझे फेच करनी पड़ेंगी। सही है, तो लेट्स जस्ट डू दैट। मैक्सिमम हाइट मुझे अपने ट्री एरे में से उठानी है। तो मैं किस तरीके से उठाऊंगा, मैं ट्री एरे पे जाऊंगा, इंडेक्स पोजीशन एक्स रखूंगा, डॉट गेट मैक्स हाइट, HEIGHT। सही है जनाब, गेटर को यूज कर लिया। हर एक एक ट्री को मैं इस तरीके से हर एक एक ट्री को मुझे चेक करना है। तो लेट्स डू मैक्स विड्थ इज इक्वल्स टू ट्री एरे पे जाओ, जो आपका एज अ पैरामीटर दिया हुआ होगा, उसके इंडेक्स पोजीशन एक्स पे जाओ, गेट मैक्स विड्थ। सही है जनाब, गेट मैक्स विड्थ। ओके। उसके बाद एवरग्रीन करते हैं, एवरजी, एवरजी इक्वल्स टू ट्री एरे पे जाओ, इंडेक्स पोजीशन एक्स पे जाओ, डॉट गेट, अच्छा गेट एवरग्रीन नाम था, क्या नाम था इसका, गेटर का, गेट एवरग्रीन। ओके 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 ओके। एवरग्रीन। सही है जनाब, ई कैपिटल है। स्पेलिंग सेम रखना भाई प्लीज। तो हमने तीनों चीजें उठा ली हर एक एक एरे में से। अब इसमें से चूज करके इस वाले एरे में डालना है। तो दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। जो जो रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी, अब रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से मीट होनी चाहिए, इफ मैक्सिमम हाइट जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट की है, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, सही, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, अच्छा सॉरी, जो हमारी यूजर की हाइट है, हमने इसको चेक किस तरीके से करना है, हमारी जो मैक्सिमम हाइट आ रही है जो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की है, हाँ दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द यूजर्स हाइट। परफेक्ट। इज लेस देन इक्वल टू जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट की है हाइट, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। सही है। एंड योर मैक्सिमम विड्थ जो भी आपने एक्सट्रैक्ट की है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू यूजर्स मैक्स विड्थ। एंड इसके अलावा हम लोग जो हैं, अब अच्छा अगर वो स्मॉल में यस लिख देता है या कैपिटल में लिख देता है तो हम डॉट लोअर करके उसको चेक कर सकते हैं। सही है। तो व्हाट आई एम गोना डू यूजर एवरग्रीन डॉट लोअर इक्वल्स टू एवर जी जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डॉट लोअर। आगे दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, सारी वैल्यूज हमारी रिक्वायरमेंट मीट कर जाएंगी। देन व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना अपेंड इट। जो भी हमने ट्री एरे उठाया होगा उसको हम अपेंड कर देंगे। कहाँ पे अपेंड करेंगे, ट्री एरे चूज के अंदर। तो जरा करके दिखाते हैं आपको। आप अब गए अपने ट्री एरे चूज के अंदर, डॉट अपेंड, और इसके अंदर हमने अपना ऑब्जेक्ट उठाना है। कौन सा ऑब्जेक्ट उठाना है, ट्री एरे से एक्स वाला एलिमेंट। सही है जी, सुकून से देख लीजिए, घबराइए मत अभी फिलहाल। आप गए, उससे आपने अपना एरे उठाया, एलिमेंट उठाया, आपने ट्री एरे चूज के अंदर उसको डाल दिया क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट मीट हो गई थी उसकी। सही है। तो ये चीज आपकी बार बार होती जाएगी। आप अपने लूप से बाहर निकलो, लूप से बाहर निकलने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, हमसे वो क्या कह रहे हैं, द प्रोसीजर क्रिएट्स ए न्यू एरे। ये कर लिया हम लोगों ने। तो प्रोसीजर कॉल प्रिंट, अभी प्रिंट ट्री को कॉल करना है भाई। सही, अब प्रिंट ट्री को कॉल करते हैं। अच्छा, अब मुझे प्रिंट ट्री जो कॉल होगा ना, और अगर फॉर एग्जांपल नहीं होती, देन व्हाट यू, इफ देयर आर नो ट्रीज दैट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, अ सूटेबल मैसेज इज आउटपुट। एक सूटेबल मैसेज भी आउटपुट करना है। तो उसके लिए मैं एक इफ की कंडीशन बना देता हूँ। इफ लेंथ ऑफ ट्री एरे चूज, ये सारा लूप चलने के बाद अगर उसकी लेंथ 0 आती है, इन दैट सिनेरियो व्हाट आई एम सपोज टू से, आई एम सपोज टू से no tree meets the requirement, no tree meets the requirement जनाब। सही है जी।
दैट्स व्हाट आई एम गोना प्रिंट। और अगर लेंथ उसकी नहीं आती है, देन व्हाट आई एम गोना डू इज मैं सारी वैल्यूज को उठाऊंगा, प्रिंट ट्रीज के अंदर कॉल करते जाऊंगा। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। इजी। सही है जनाब, सही है जनाब, सही है जनाब। सो लेट्स जस्ट डू फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ ट्री एरे चूज, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स चूज इन हैं। तो फॉर एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ ट्री एरे चूज, अब अपने प्रिंट ट्री को कॉल करते जाओ और प्रिंट ट्री के अंदर अपने ट्री एरे चूज के एलिमेंट को डालते जाओ। सिंपल। सही है जनाब, इससे सारी चीजें आपकी आती जाएंगी, सारी चीजें प्रिंट होती जाएंगी। ओके दैट्स इट, यू आर डन विद दिस पार्ट। यू आर सपोज टू कॉपी दिस, इसको कॉपी करो और अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में इसको डाल दो। सही है जी, इसको अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में डाल दो। सो दिस इज योर पार्ट ई आई। सही है जनाब। अब पार्ट टू में क्या कह रहे हैं आप लोगों से? वी आर डन विद दिस पार्ट। ओके जी, पार्ट टू। द प्रोसीजर चूज ट्री नीड्स अमेंडिंग, इसको चेंज करने को बोल रहा है अब आपको। सही है, इसी सेम फंक्शन को आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में डाल दिया। डालने के बाद वो आपसे कह रहा है इसको चेंज करो। किस तरीके से चेंज करो, लेट्स सी दैट। नीड्स अमेंडिंग आफ्टर द प्रोसीजर हैज आउटपुट द लिस्ट ऑफ ट्रीज, सारी चीजें जब उसने प्रिंट कर दी हैं, दैट मीन्स ऑल द रिक्वायरमेंट, द प्रोसीजर नीड्स टू टेक एज इनपुट द नेम ऑफ वन ऑफ द ट्रीज। उसमें से जो आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, उसमें से आपको एक नाम चूज करना है दैट यूजर वुड लाइक टू बाय फ्रॉम दोस दैट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो जो सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी उसमें से वो आपसे कह रहा है कि नाम चूज करो। सही है, तो जल्दी से कर लेते हैं। उसके अलावा आपसे क्या कह रहा है? टेक एज इनपुट द हाइट ऑफ द ट्री इन सेंटीमीटर व्हेन इट इज बॉट। आपको इनपुट लेना है कि जब आप वो ट्री खरीद रहे हो तो उस वक्त उसकी हाइट कितनी है। सही है, जब आप उस ट्री को खरीद रहे हो, जैसे मैंने बीच को खरीदना है, तो उसकी हाइट कितनी है? लेट्स से उसके भी फिलहाल हाइट है अराउंड 45 सेंटीमीटर। सही है। ओके जनाब, 45 सेंटीमीटर। तो मैंने उसको इनपुट कर दिया। कैलकुलेट एन आउटपुट हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक द ट्री टू ग्रो टू इट्स मैक्सिमम हाइट। इंटरेस्टिंग। कैलकुलेट एन आउटपुट हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक द ट्री टू इट्स मैक्सिमम हाइट। अच्छा, हमें एक चीज़ पता है कि वो, हमें उसकी ग्रोथ पता है कि वो हर साल 30 सेंटीमीटर बढ़ता है। हमें मैक्सिमम हाइट भी पता है, तो अगर हम मैक्सिमम हाइट को डिवाइड करते हैं गेट ग्रोथ से, तो हमें ईयर पता चल जाएंगे। सिंपल। इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स तो नहीं है। आई फील लाइक अगर आपको पता है कि भाई आपके पास हाइट ग्रोथ आ रही है, कितना हर साल बढ़ रहा है, आपको मैक्सिमम हाइट पता है, तो आप मैक्सिमम हाइट को डिवाइड कर दो अपनी हाइट ग्रोथ से, तो आपको ईयर पता चल जाएगा। राइट। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। ओके दैट्स डूएबल, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बस फालतू में लंबी कर रहे हैं। ओके। Calculate and output how many years it will take the tree to grow to its maximum height. Okay. For example, the user inputs the tree beech. The tree's height is 40 centimeter when bought. The tree will take 12 years to reach its maximum height 400 centimeter. Okay, उन्होंने example दे दी। Okay, 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 okay. How many years आपको आउटपुट भी करना है ना? अजीब लंबी है फालतू की। चलो करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली चीज, घबराओ नहीं, जो जो कह रहे हैं बस उसको करते जाओ। पहले हमने कहा यूजर नेम, यूजर से नाम ले लिया इनपुट, पहली चीज। Input, enter the tree that you want to buy. Enter the tree that you want to buy. Janabs. Okay. Enter the tree that you want to buy. उसके बाद और क्या चाहिए? One of the trees that user would like to buy from those. Input the height of the tree when it is bought. User height, input. Enter the height, enter the height of the tree bought. बॉट। सही जी, और द ट्री बॉट। हाइट भी लिख दो, नाम भी लिख दो जो आप खरीदना चाह रहे हो। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? अब मुझे पता नहीं है कि वो वाला ट्री जो इसने चूज किया है वो किधर मौजूद है जनाब। दैट्स द प्रॉब्लम। हम्म उसने जो ट्री चूज किया है, उसका मुझे मुझे क्या पता उसने कौन सा ट्री चूज किया है? तो मुझे उसमें सर्चिंग करनी पड़ जाएगी ट्री एरे चूज के एरे के अंदर। तो हम, अबे यार लंबा काम है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, ट्री एरे चूज के अंदर उसको सर्च करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी किस चीज़ की बात कर रहा है उसका, हम लोग किस तरीके से गेट ग्रोथ निकालें, कौन सा चूज करेगा। तो उसके लिए मुझे सर्चिंग करनी पड़ेगी। अब वो सर्चिंग मैं किस तरीके से करूंगा? आई एम गोना डू, आप इसके लिए फ्लैग लूप भी यूज कर सकते हो। आई एम गोना यूज फॉर लूप, और मैं ब्रेक इस्तेमाल कर लूंगा ताकि मैं उसको, जब मुझे वो चीज़ मिल जाए तो मैं ब्रेक कर दूं। ओके दैट्स डूएबल।
अरे भाई, इतना फारिग। फॉर एक्स इन रेंज, लेकिन मजे का सवाल है। फॉर एक्स इन रेंज, लेंथ ऑफ ट्री एरे चूज। जो ट्री एरे चूज है उसकी लेंथ तक आप लूप चलाओ, और उसके बाद सर्चिंग करनी है आप लोगों को। सर्चिंग किस तरीके से करोगे? नेम ट्री इक्वल्स टू, सारे पहले ट्रीज के नाम को एक्सेस कर लो, ट्री एरे चूज पे जाओ, एक्स पे जाओ, डॉट गेट नेम करो, गेट ट्री नेम। उसके बाद मैक्सिमम हाइट चूजन, मैक्स हाइट चूजन ट्री, ऐसे ही फालतू नाम रख रहे हैं, खैर। ट्री एरे चूज पे जाओ, एक्स पे जाओ, डॉट गेट मैक्स हाइट। क्योंकि मुझे तीन चार चीजें चाहिए होंगी। मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए होगा, क्योंकि मुझे उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट करना है, HEIVHT। सही है, मैक्सिमम हाइट चूज इन ट्री, ट्री एरे चूज एक्स डॉट गेट मैक्स हाइट। और इसके अलावा क्या करना है भाई? मुझे क्या चीज़ चाहिए? ग्रोथ भी चाहिए, राइट? ग्रोथ भी चाहिए, ग्रोथ ईच ईयर। ग्रोथ ईच ईयर इक्वल्स टू ट्री एरे चूज एक्स। अच्छा, इमेजिनेशन नहीं करते जाओगे ना, चीज़ें खो जाओगे बिल्कुल। हो सकता है तुम लोग खो चुके हो, तो बस चीज़ों को इमेजिन करते जाओ। मैं अभी तक खोया नहीं हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं खोया हुआ नहीं हूँ। द रीज़न इज, मेरे दिमाग में पूरी इमेजिनेशन चल रही है, अच्छा ये चीज़ यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, इस तरीके से। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ ईच ईयर आपने निकाली, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मुझे कंपैरिजन करना है। इफ नेम ट्री डॉट लोअर इज इक्वल टू यूजर ने जो खरीदा है अभी फिलहाल, यूजर नेम डॉट लोअर। सही है, यूजर नेम डॉट लोअर, राइट? यूजर नेम डॉट लोअर। सही है भाई, सही है, सही है, सही है। अगर ये कंडीशन मीट होगी तो मैं ब्रेक कर दूंगा। जैसे ही ब्रेक करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, सब चीज़ें वैल्यूज आ जाएंगी, एंड एवरीथिंग विल बी देयर, तो परफेक्टली फाइन, राइट? आई फील लाइक इट। तो अपने लूप से बाहर निकला मैं, मेरे पास मैक्सिमम हाइट आ चुकी है, ग्रोथ आ चुकी है, नाम मिल चुका है, हर चीज़ हो चुकी है। तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना कैलकुलेट द हाइट। हाइट इक्वल्स टू, अभी फिलहाल और कितनी हाइट इसको बड़ी करनी है। तो मैक्सिमम हाइट चूजन ट्री माइनस अभी फिलहाल जो करंट यूजर ने खरीदा जब है, उस वक्त हाइट कितनी थी। तो इससे मेरे पास हाइट आ जाएगी जो भी फिलहाल मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंचने के लिए इसके पास, जैसे भी फिलहाल लेट्स से 40 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी जब खरीदा था, मैक्सिमम उसकी 400 है। तो 360 सेंटीमीटर अभी फिलहाल और चाहिए। तो 360 सेंटीमीटर कितना टाइम लग जाएगा, तो उसको कैलकुलेट कर। तो ईयर्स इक्वल्स टू हाइट, जब ये हमने निकाली है, इसको डिवाइड कर दो, किस चीज से डिवाइड कर दो? ग्रोथ ईच ईयर से, जो हर साल उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्योंकि ये डिवीजन हो रही है तो इंटीजर में इसको चाहिए होगा मुझे। आई जस्ट नीड द इंटीजर पार्ट ऑफ इट, आई एम गोना कॉल इट इंटीजर। So that's it. Done with this. Years आ जाएंगे। अब now I'm just supposed to print it. Print, इस तरीके से प्रिंट करना है, the tree's height is, जिन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है उसी तरीके से प्रिंट कर देते हैं। The tree's height is, ये चीज पहले आएगी। The tree's height is, the tree's height is, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक तो नहीं बोला ना? नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक तो नहीं बोला किसी तरीके से। तो आई एम जस्ट गोना प्रिंट द ट्री विल टेक, हाँ ये चीज प्रिंट करनी है ना, ट्री विल टेक that. The tree will take 12 years. Years, years to reach its maximum height of ला 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 ला। ओके भाई, सेलेक्ट हो जा अल्लाह के बंदे। ओके, ये सेलेक्ट हो गया। ईयर्स लिखा हुआ आएगा, ईयर्स टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट ऑफ, कितना भाई कितना? मैक्स हाइट डाल देते हैं यहाँ पे, मैक्स हाइट चूज इन ट्री, और फिर सेंटीमीटर। जनाब, ये पूरा सेंटेंस तैयार कर दिया आप लोगों ने। सही है। सो दैट्स डन। सारे नाम चूज कर लिए, पूरा फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ना इधर उधर हो जाएंगी चीजें, तो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दैट्स डन आई फील लाइक दैट्स डन, लेकिन मुझे पता है एरर्स आएंगे अभी फिलहाल। सो लेट्स फिगर दैट आउट।
ओके, अब क्या कह रहा है आप लोगों से? दैट्स डन पार्ट 3, लास्ट पार्ट आई फील लाइक, या परफेक्ट, लास्ट पार्ट। बहुत लंबा सवाल था भाई। राइट प्रोग्राम को टू अमेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल चूज ट्री, आपको चूज ट्री को कॉल करना है। ओके, लेट्स जस्ट डू दैट। और टेस्ट योर प्रोग्राम विद द फॉलोइंग ट्री रिक्वायरमेंट्स। हम्म, चूज ट्री, और चूज ट्री के अंदर रिटर्न एरे जो हमारा आ रहा है, सही है। जो हमारा रिटर्न एरे आएगा उसमें से हम लोगों को, सही है। ओके जनाब्स, टेस्ट योर प्रोग्राम with the following three requirements. Let's just run it. एरर आएंगे, एरर आएगा इंशाअल्लाह। आई हैव अ फीलिंग एरर आना चाहिए। अच्छा, उसने हमें अभी फिलहाल आउटपुट करके दिखाया है, ये तो पुराना वाला आउटपुट है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट यू वांट? आई नीड 400। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ दैट यू वांट? 200। एंटर यस। अ ट्री दैट इज एवरग्रीन डज नॉट लूजेस इट्स ट्रीज, तो यस डालना है। अब देखो, एरर आ गया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। तो अब जरा गौर से देखो, क्या कह रहा है वो आप लोगों से? इफ मैक्सिमम हाइट, यूजर मैक्सिमम हाइट, सारी चीज़ों को देखो, लेस देन इक्वल टू इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। दैट मीन्स व्हाट, कि डेटा टाइप की गलती कर दी आप लोगों ने, कि आपके ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग वैल्यूज है, और आप जो चीज़ प्रिंट कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो, दैट्स इंटीजर वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हो। तो आप लोगों को जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे ना, इस चीज़ का ख्याल रखना था जिसको मैंने तुम लोगों को पहले बोला था। तो दिस इज सपोज टू बी इंटीजर। जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो उसको इंटीजर करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीजर। This is going to be integer. That's it. So now let's run this code again. Maximum height that you want is 400, 200, yes. तो हमारे पास ये सारी चीज़ें दिख गई हैं भाई। ब्लू कॉनिफर हैज़ अ मैक्सिमम हाइट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ग्रीन कॉनिफर हैज़ अ, तो वहाँ पे दो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं खरीदने के लिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एंटर द ट्री दैट यू वांट टू बाय। व्हेन आस्क्ड फॉर द ट्री सिलेक्शन यूज द फॉलोइंग डाटा। ब्लू कॉनिफर आपको चूज करना है, तो लेट्स चूज दैट। एंड स्टार्टिंग हाइट इज 100 centimeter. Blue conifer. And the height of the tree that of the tree bought is 100 centimeters. अच्छा, we have some errors. अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कहाँ पे? दिस वर्ड, दिस पर्टिकुलर लाइन। यूजर ने जो हाइट डाली है और मैक्सिमम हाइट चूज इन ट्री, इन दोनों में हमारे पास एरर आ रहा है। सही है, लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट और इसको सॉल्व करते हैं पहले तो। ओके 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 ओके, कहाँ गलती कर सकते हैं, जरा चेक करते हैं हम अपनी पूरी कोड को। मैक्सिमम विड्थ को हमने इंटीजर किया है, दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम हाइट को इंटीजर किया था। मैक्सिमम हाइट इज इंटीजर, मैक्सिमम विड्थ इज इंटीजर, एवरी सिंगल थिंग इज इंटीजर। तो इसमें तो कोई इशू नहीं, हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन में नो इश्यूज एट ऑल। सही है जनाब। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम जब वैल्यूज उठाएंगे तो ये सब भी इंटीजर्स आएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑब्जेक्ट में इंटीजर थी। सही है। और यहाँ से हमने यूज़र के लिए जब ली थी तो भी सही लिया था। ये देखो, ये गलती कर दी। एंटर द हाइट ऑफ द ट्री बॉट, यूज़र हाइट को इंटीजर नहीं किया था। सही है, तो घबराना नहीं इन सब चीज़ों में भाई, ढूंढ सकते हो हर चीज़ को। एरर्स को ढूंढना ही मेन प्रोग्रामर की निशानी है। सो दैट्स इंटीजर। आई होप दैट वर्क्स नाउ। एंड द ट्री दैट यू वांट टू बॉय, 400, 200, यस। आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मुझे ब्लू कॉर्नर का ऑप्शन आपके रिक्वायरमेंट में मीट कर रहा है। एंड यू हैव ग्रीन कॉर्नर, तो आई नीड ब्लू कॉर्नर ब्रो, ब्लू कॉर्नर। And the tree height is 100. The tree will take 3 years to reach its maximum height of 250 centimeter janabs. Screenshot लो, डाल दो एविडेंस डॉक्यूमेंट में। You're done with the whole क्वेश्चन में टू as well. सही, इट वॉज अ लेंदी क्वेश्चन, तो बस थोड़ा सा स्पीड तेज रखना है इन सब चीज़ों में, टाइम बचाना अपना। सही है, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अब। ओके जनाब, चलो भाई अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3।
A program reads data from the user and stores the data that is valid. जो डाटा वैलिड होगा वो लीनियर क्यू के अंदर उसको स्टोर करेगा। सही है। ओके। उसके बाद क्या कह रहा है भाई वो आप लोगों से, द क्यू इज स्टोर्ड, अच्छा क्यू का सवाल है, इज स्टोर्ड एज अ ग्लोबल वनडी एरे क्यू डाटा। सही है। और द स्ट्रिंग वैल्यूज है हमारे पास। द एरे नीड स्पेस फॉर 20 एलिमेंट्स, उसमें 20 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हम डॉट अपेंड करके 20 एलिमेंट्स की जगह बना देंगे। नॉट बिग डील। द ग्लोबल वेरिएबल क्यू हेड, हमारे पास क्यू के अंदर दो चीज़ होती हैं, हेड और tail. Q head stores the index of the first element in the queue. Q tail stores the index of the last element in the queue. Hmm. The main program initializes all elements in queue data to a suitable null value. Q head को negative वन करे, Q tail को भी negative वन करे. That's something which is different. किस तरीके से different है कि आप लोगों के पास जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, आप लोगों ने जैसे क्वेश्चन में पढ़ा है ना कि हमारे पास जो है वो हम लोग क्यू हेड को नेगेटिव वन रखते हैं लेकिन क्यू टेल को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है। सही है। तो हम इसको थोड़ा बहुत वर्क अराउंड करेंगे। हम एक कंडीशन बना सकते हैं कि अगर क्यू टेल नेगेटिव वन है तो क्यू टेल को जीरो कर दो, बाकी कोड सेम रख देंगे। सही है। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। तो यू जस्ट सपोज टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट्स, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ओके, द मेन प्रोग्राम इनिशियलाइजेस ऑल द एलिमेंट्स इन क्यू डाटा टू अ सूटेबल नल वैल्यूज। चलो पार्टी करते हैं पहले तो। ओके। ओके जनाब, क्यू डाटा, क्यू डाटा, हाँ जी क्यू डाटा आपने। सो ग्लोबल, ग्लोबल क्यू हेड, क्यू यू ई, यू ई हेड, ग्लोबल क्यू यू ई, यू ई टेल, फिर क्यू डाटा जिक्र टू empty, and then for x in range, कितने चाहिए? 20 एलिमेंट्स चाहिए जनाब, 20 एलिमेंट्स। व्हाट यू आर सपोज टू डू, क्यू डाटा पे जाओ, डॉट अपेंड करो, एम्प्टी कोटेशन मार्क्स, सिंपल। सही है जी। why it is not preferred to do multiplication? आई वुड सजेस्ट कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन मत करो, अपेंडिंग यूज किया करो। थोड़े बहुत मसले आ जाते हैं उसमें ना। सही है, तो अपेंड मत किया करो, अपेंड किया करो, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है आप लोगों ने। सही है, दैट्स डन आई थिंक। बेसिक एरे की इनिशियलाइजेशन हो गई, अब आपको नल वैल्यूज बनानी है उसको। ठीक है, लेट्स जस्ट डू दैट। क्यू यू ई हेड, क्यू यू ई हेड इक्वल्स टू -1, क्यू यू ई सेव इक्वल्स टू -1, दोनों वैल्यूज को -1, तो दैट्स पार्ट ए। सही है जनाब, दैट्स पार्ट ए आप लोगों का। सो यू डन विद पार्ट ए। अब आप लोगों को क्या करना है जरा देखते हैं हम लोग। पार्ट बी के अंदर यू आर सपोज टू मेक इन क्यू का फंक्शन। सही है। अब इन क्यू का जो फंक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को जो है, जब भी किसी भी चीज़ को क्यू के अंदर इन क्यू कर रहे होते हो, कोई भी वैल्यू आप लोगों को डालनी पड़ती है, तो इसमें आप लोगों को क्या चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है कि हम लोग जो भी वैल्यू डालेंगे हम लोग हमेशा टेल से डालेंगे। और अगर जब पहली दफ़ा डाल रहे होंगे, अच्छा ये लीनियर है क्या है, लेट मी जस्ट रीड दैट। लीनियर, इज इट लीनियर ब्रो, इज इट लीनियर, यस अ लीनियर क्यू। सही, तो हमें इसमें वो घुमाने वाली चीज़ को कंसिडर नहीं करना। ओके परफेक्ट। ओके जनाब, ओके दैट्स डूएबल। बहुत आसान सा सवाल है ये तो, फिर तो सही है। अब एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके लेट्स मेक द कोड नाउ। अच्छी, फंक्शन बनाना इन क्यू का, राइट? डेफ इन क्यू। अच्छा डेफ इन क्यू, इसमें हमें कुछ पैरामीटर वैल्यू चाहिए क्या इसमें हमें? हम जरा देख लेते हैं। टेक्स द डेटा टू इंसर्ट इनटू द क्यू एज अ पैरामीटर, इफ द क्यू इज नॉट फुल it inserts the parameter in the queue, updates the appropriate pointers and returns true. सही है। if the queue is full it returns false, तो false return करना है इसको। okay let's just do that. तो data to insert, data to insert ले लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें ग्लोबल लेंगे। आपको पहली चीज़ अपना एरे ले लो, उसके बाद अपना हेड ले लो, क्यू हेड, उसके बाद ग्लोबल क्यू टेल ले लो।
सही जनाब। सारी वैल्यूज लेने के बाद पहली चीज, अपनी कुछ चीज़ों को इनिशियलाइज कर दो। यहाँ पे क्या चीज़ इनिशियलाइज कर दो, देखो हमें नहीं पता। लाइक मैंने जो अपनी क्लासेस में हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा हुआ है ना, देखो अलग अलग तरीके हैं करने के, आप लोगों को मार्क्स में डिफरेंट तरीका मिलेगा, नो वरीज इन दैट, परेशान मत हुआ करो। तो हमने क्या किया, इफ क्यूटेल इज इक्वल टू -1, जब क्यूटेल की वैल्यू -1 होगी, तो उस वक्त हम क्यूटेल की वैल्यू को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ताकि हमारे लिए वही सेम लॉजिक्स इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाए हम लोग, जो हम लोगों ने लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं। और वो क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। इफ क्यूटेल इज लेस देन द वैल्यू ऑफ 20, अगर उसकी वैल्यू मैक्सिमम इंडेक्स से कम है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी हमारे पास उसकी वैल्यू कम होती है, तो हम लोग अपने पहली चीज, देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू गाइस आर सपोज टू मेक योर वे आउट ऑफ इट। किस तरीके से, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न करना है। तो जब आप रिटर्न कर देते हो ना, तो उसके बाद वाला कोड नहीं चलता। तो आपको पहले ही यहाँ पे, ऑल्दो ये चीज़ हम बाद में करते थे कि ऐड करने के वक्त पहले ही चेक कर लो, अगर उसकी वैल्यू -1 के बराबर है, ऑल्दो हम ये चीज़ बाद में करते हैं क्योंकि हम फिर रिटर्न नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको पहले करनी पड़ेगी। इफ़ क्यू टेल इज लेस देन 20, तो आपने जब ऐड कर रहे हो, तो पहले एक चीज़ चेक कर लो, क्या अगर क्यू हेड की वैल्यू -1 है, तो क्यू हेड की वैल्यू को जीरो कर दो। दैट मीन्स एक एलिमेंट आ चुका है। और अगर इसके अलावा हमें क्या करना है, क्यू डाटा पे जाओ, अपने एरे के ऊपर, क्यू के ऊपर, और उसके बाद जहां पे भी टेल पॉइंट कर रहा है उधर जाओ, और उधर अपनी वैल्यू को स्टोर करवा दो। डेटा टू इंसर्ट, आपने अपनी वैल्यू को स्टोर करवा दिया। वैल्यू को स्टोर करवाने के बाद अपने टेल पॉइंटर को +1 करवा दो, क्यू टेल इक्वल टू क्यू टेल +1। दैट्स इट। जब ये सारे काम कर लोगे, नाउ यू आर सपोज टू रिटर्न ट्रू। ओके जी, ओके जी, ओके जी। एल्स पे आ जाओ। एल्स में अगर उसकी वैल्यू लेस देन 20 से ज्यादा हो जाए, मतलब 20 हो जाए, दैट मीन उसके मैक्सिमम इंडेक्स रीच हो चुका है, अब कोई और चीज थ्रो नहीं कर सकते, यू आर जस्ट सपोज टू रिटर्न फॉल्स। सिंपल जनाब। सही जी। ये हो गया आप लोगों का इन क्यू तैयार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी क्यू नाउ। डी क्यू में आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू फॉल्स रिटर्न करवाना है, नॉट योर वैल्यू फॉल्स एज अ बूलियन वैल्यू, लेकिन एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो करवा देते हैं भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, डेफ डिक्कू 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 डिक्कू। सही है जनाब, डीक्यू करते हैं। इसमें भी आपको वही सेम चीज़ ग्लोबल लेनी पड़ेगी, और ग्लोबल लेके हम सारी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे, और उन चीज़ों को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। ओके, the function dq returns false if the queue is empty. अगर queue empty है, then what you're supposed to do, you're supposed to return false. Okay, if the queue is not empty, it returns the next item in the queue. उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा कहाँ पे, जो जहाँ पे भी हेड पॉइंट कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज, if queue head is equals to -1, that means what, my queue is empty. So then what I'm supposed to say, I'm supposed to return फॉल्स, जो उसने बोला है हमें। और अगर वो एम्प्टी नहीं है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप एक वैल्यू को असाइन करो आइटम के अंदर। आइटम इज इक्वल्स टू, एरे पे जाओ। अच्छा देखो, क्योंकि पॉइंटर्स की वैल्यू एडजस्ट करनी है, दैट्स द रीजन मैं आइटम के अंदर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर रहा। अगर मैं रिटर्न कर दूंगा तो वो पूरे फंक्शन खत्म हो जाएगा, आगे वाले पॉइंटर्स सेट ही नहीं होंगे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, इस चीज़ का ख्याल रखना। आइटम इज इक्वल्स टू क्यू डाटा पे जाओ, जहां पे भी आपका क्यू हेड है, वहां से वैल्यू उठाओ, आइटम के अंदर डाल दो। अभी फिलहाल हम नॉट गोना रिटर्न, रिटर्न हमेशा एंड में, क्योंकि अभी मुझे पॉइंटर्स को एडजस्ट करना है, सही है। और अपने क्यू हेड को +1 करवा दो, क्यू हेड इक्वल्स टू क्यू हेड +1, क्यू यू ई यू ई हेड +1। अच्छा, +1 करवाने के बाद कुछ चीजों को टेस्ट करना है अभी हम लोगों ने। इफ क्यू हेड इक्वल्स टू क्यू टेल, अगर क्यू हेड और क्यू टेल बराबर हो जाते हैं, डी क्यू करके करते 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 करते, तो उसका मतलब है कि बस हमें वापस से इनिशियलाइजेशन करवानी है। तो क्यू टेल इज इक्वल्स टू -1, क्यू हेड इज इक्वल्स टू -1, वापस से इनिशियलाइजेशन करवा दी हम लोगों ने। एंड दैट्स इट। ये सारी चीजें जब कर लो, तो यहाँ पे आके अपने आइटम को रिटर्न कर देना। अगर फॉल्स रिटर्न हो चुका होगा, बाकी वाली चीजें होंगी नहीं, आप लूप से बाहर निकल जाओगे, फंक्शन से बाहर निकल जाओगे। तो यूर डन विद डी क्यू वाला पार्ट एज वेल। ओके, लास्ट पार्ट, पार्ट डी। ओके, पार्ट डी, लेट्स सी दिस नाउ। सही है जी, अब पार्ट डी को देखते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहे हैं आपसे, द स्ट्रिंग वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन द क्यू आर 7 कैरेक्टर्स लॉन्ग। जो आपको क्यू के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना है, दे आर 7 कैरेक्टर्स लॉन्ग। सही है जनाब। द फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स आर डिजिट्स, जो फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स है ना, वो डिजिट्स हैं आपके। एंड द सेवेंथ कैरेक्टर इज अ check digit. The check digit is calculated from the first 6 digit using this algorithm.
उन्होंने एक आपको एल्गोरिथम दिया हुआ है, उसके जरिए से आपने उसको इस्तेमाल करके चेक डिजिट को कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई द डिजिट्स इन पोजीशन 0 2 4। तो 0 2 4 वाली जो वैल्यूज हैं उसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इंडेक्स वैल्यूज को एक्सेस करके हम इसको एक्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई द डिजिट्स इन पोजीशन 1 3 and 5 बाई 3। ओके। कैलकुलेट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन आ रही है प्रोडक्ट्स की, उनको सम करो। ऐड टुगेदर द रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस। डिवाइड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय 10, उसको डिवाइड बाय 10 कर दो। एंड राउंड द रिजल्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब उसको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है आपको। ओके। इफ द चेक डिजिट इक्वल्स टू 10, अगर चेक डिजिट 10 आता है तो स्ट्रिंग के अंदर उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट किया, उसका चेक डिजिट 10 आ गया, तो अब 10 लिखने के बजाय हम जो है उसको x लिख देंगे। एग्जाम्पल द डाटा इज 95412। तो ये वाली वैल्यूज को आपने उठाया 1 2 3 4 5। तो आपने इन सारी वैल्यूज को उठाने के बाद, सारी वैल्यूज को उठाने के बाद मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद व्हाट यू सपोज टू डू, यू सपोज टू ऐड इट। ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 10 किया। डिवाइड बाय 10 करने के बाद आपने उसकी वैल्यू ले ली। सही है, सिर्फ आपने होल नंबर ले लिया उसका। इजी। द चेक डिजिट इज 4। दिस इज इंसर्टेड इनटू द करेक्टिव पोजीशन 6। तो जो करेक्टिव पोजीशन 6 होगी वहां पे आप उसको इंसर्ट कर दोगे, तो 9541234 बन जाएगा। ओके, डूएबल। A seven character string is valid if the seventh character, जो seventh character है, matches the check digit for that data. Okay. For example, the data 9541235 is invalid because the seventh character 5 does not match the check digit. Okay, doable. The subroutine store items takes 10 7 characters. 10 7 characters लेने एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, और उनको चेक डिजिट को चेक करना है। मतलब हम पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे फर्स्ट 6 लेटर्स से, फर्स्ट 6 डिजिट से, और फिर उसको क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे 7th डिजिट से। तो अगर वो सही होगा तो फिर हम उसको क्यू को स्टोर करेंगे। और ईच वैलिड इनपुट हैज अ चेक डिजिट रिमूव्ड एंड इज स्टोर्ड इन द क्यू यूजिंग द इन क्यू। उसको फिर आपको चेक डिजिट को रिमूव करके सिर्फ बाकी वाली वैल्यूज को स्टोर करवाना है, ठीक है। एन अप्रोप्रिएट मैसेज इज आउटपुट इफ द आइटम इज इंसर्टेड। एन अप्रोप्रिएट मैसेज इज आउटपुट इफ द क्यू इज ऑलरेडी फुल। इनवैलिड इनपुट्स आर नॉट स्टोर्ड इन द क्यू, ठीक है। तो जितने भी इनवैलिड इनपुट्स होंगे उनको क्यू में नहीं स्टोर करना है। सब रूटीन काउंट्स एंड आउटपुट द नंबर ऑफ इनवैलिड आइटम्स, तो काउंटिंग भी परफॉर्म करनी है। बहुत ज्यादा ना कचरा हो गया दिमाग में, तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। थोड़ा थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं। स्टोर आइटम्स के नाम से बनाना है आप लोगों को, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया, थोड़ा बहुत। कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं बाबा, कोई मसला नहीं। पहले हमें कुछ ग्लोबल चीजें ले लो। क्यू डाटा, ऐसे क्वेश्चंस में ना स्टार्ट कर दिया करो, सोचा मत करो इतना ज्यादा। आहिस्ता आहिस्ता चीजें करते जाओगे, समझ आती जाएंगी, कोई मसला नहीं। कोई सूडो कोड तो है नहीं, पेपर 2 तो है नहीं जो पेंसिल से करना है। चलो पहली चीज एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड इज यू नीड टू टेक 7 इनपुट्स। सही है, 7 इनपुट्स लेने और काउंटिंग भी करनी है। तो काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, इनवैलिड काउंट इक्वल टू 0। सही है जनाब, इनवैलिड काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनपुट लेने फॉर एक्स इन रेंज। अच्छा जी, फॉर एक्स इन रेंज 10, तो मुझे 10 दफा लेना है। ओह माय बैड, 19 नहीं 10। क्या करना होगा, पहले तो डाटा ले लेते हैं, इनपुट करवा लेते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। एंटर द डाटा। सही है, स्ट्रिंग वैल्यूज थी, कोटेशन मार्क सही करें अपने। एंटर द डाटा, डाटा आ जाएगा। अब मुझे टोटल करना है। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन बाय 1 वाले कर रहा हूँ, सही है। तो ये मुझे एक अलगोरिथम अप्लाई करना होगा। लेट्स जस्ट डू दैट। 7 डिजिट्स देंगे वो आपको, और 0 2 4 वालों को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, दैट्स डूएबल आई फील लाइक। तो लेट्स जस्ट डू दैट फर्स्ट, और इनको फिर सम करना पड़ेगा जो भी। लेट्स डू टोटल 1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स इन पोजीशन 0 2 and 4 by 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आंसर आ रहा होगा। लेट्स जस्ट सिंपली ऐड देम, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे इंटीजर पार्ट चाहिए होगा किस चीज़ का। हम करेंगे क्या, डेटा 0 पे जाएंगे, डेटा पे जाएंगे, उसके पहले वाले करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस डेटा के 2 पे जाए, तो डेटा पे जो वैल्यू डाली है उसके सेकंड करेक्टर को उठाएंगे, प्लस इंटीजर डेटा
फोर्थ वाली वैल्यू को उठाएंगे, सारी वैल्यूज को उठा के टोटल कर लेंगे। ठीक है। अब टोटल थ्री वाला बना रहा हूँ मैं, सही है, जिसमें मल्टीप्लीकेशन बाय थ्री करना है। इक्वल्स टू, हम्म तो इंटीजर उठाओ, कौन सी वैल्यू को उठाना है, पोजीशन वन पे जो है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, थ्री से। ये जना, फिर वही सेम चीज फिर से करो, इंटीजर उठाओ, कौन सी पोजीशन से, पोजीशन नंबर थ्री से ना, मल्टीप्लाई कर दो थ्री से, प्लस इंटीजर उठाओ, डेटा पे जाओ, करेक्टर नंबर फिफ्थ उठाओ, इंटीजर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दो। इस तरीके से सारा टोटल आ जाएगा। जब टोटल आ जाएगा, इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल इक्वल्स टू टोटल वन प्लस टोटल थ्री, दोनों को ऐड कर लिया। अब जो टोटल है उसको सम को डिवाइड बाय टेन करना है। आई एम गोना कॉल इट चेक डिजिट इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट ऑफ इट, टोटल डिवाइडेड बाय टेन। तो जो भी इंटीजर पार्ट आएगा वो चेक डिजिट बन जाएगा। अब बस बेसिक सी कंडीशन बनानी है। तो एक चीज़ का ख्याल रखना, हम ज़रा आउट वो वैल्यूज़ को देखो, अगर टेन है, अगर टेन चेक डिजिट आ रहा है तो उसको एक्स से कंपेयर करना है, ये ख्याल रखना। अगर टेन चेक डिजिट आ रहा है तो एक्स से इसको कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, दैट्स डूएबल, आई फील लाइक दैट्स डूएबल, हम कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, बना देते हैं। सो अब इसमें दो तीन कंडीशंस बनेंगी, या तो एक्स से कंपैरिजन हो रहा है, या तो सिक्स्थ पोजीशन वाला जो डिजिट आ रहा है ना उससे कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो कुछ इस तरीके से समझो। तो हमारे पास जो ये दो सिनेरियोज हैं, हमारे पास टू सिनेरियोज। जो चेक डिजिट आया है हमारे पास, अगर वो जीरो से नाइन तक के दरमियान है ना, तो उसको डेटा सिक्स से कंपेयर कंपेयर करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों को सिक्स वाली पोजीशन वाली से कंपेयर करवाना है। लेकिन अगर लेट्स से चेक डिजिट हमारा टेन आ रहा है, अगर टेन आ रहा है तो फिर मुझे उसके डेटा सिक्स से नहीं कंपेयर करवाना, मुझे कंपेयर करवाना है उसको एक्स से। अगर सिक्स पोजीशन पे एक्स होगा तो इस तरीके से ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये और वाली कंडीशन बनती है, या तो ऊपर वाली ट्रू हो जाए या तो नीचे वाली ट्रू हो जाए। तो हम इनक्यू कर देंगे उसको। ठीक है। ओके 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 ओके, समझ आ गई। तो लेट्स जस्ट डू दैट। इफ चेक डिजिट इक्वल्स टू टेन, अगर वो टेन के बराबर है, और डेटा सिक्स जो है हमारा, डेटा सिक्स वो हमारा इक्वल्स टू एक्स के बराबर है, सही है जनाब। अगर वो एक्स के बराबर है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, और चेक डिजिट, और चेक डिजिट जो है वो डायरेक्टली डेटा सिक्स के बराबर हो जाए, मतलब इंडेक्स पोजीशन सिक्स पे जो वैल्यू है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये टेन के लिए हो गया, ये बाकी सारे के लिए हो गया, तो हम उसको इनक्यू कर देंगे। लेकिन जो इनक्यू करेंगे ना, वो पूरा नहीं करना, सिर्फ उसके स्टार्टिंग के करेक्टर्स करने हैं विदाउट द चेक डिजिट। उन्होंने बोला है ना रिमूव्ड चेक डिजिट। तो लेट्स जस्ट मेक इट रिजल्ट बोल देते हैं, क्योंकि मुझे उसकी मैसेज भी चाहिए। तो आई एम गोना डू इनक्यू, लेकिन इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे डेटा जीरो से अप टिल सिक्स बट नॉट इंक्लूडिंग सिक्स। अब इसके हिसाब से आउटपुट करेंगे। इफ रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो प्रिंट कर दो डेटा इंसर्टेड, और अगर रिजल्ट ट्रू नहीं आ रहा तो प्रिंट कर दो क्यू इज फुल। हम्म क्यू इज फुल, ये तो वो हो गया जिसमें आपने सक्सेसफुली इंसर्ट किया हो। और व्हाट इफ इट्स नॉट इंसर्टेड, राइट, व्हाट इफ इट्स नॉट इंसर्टेड, या अगर वो फॉर एग्जांपल वो, हाँ, तो वो क्यूज फुल बोल देगा आपको। ठीक है। ओके ओके ओके। और इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, हमें एक उसकी काउंटिंग भी करनी है। तो जहां जहां ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, वहां मुझे इसकी काउंटिंग परफॉर्म करनी है इनवैलिड काउंट के अंदर। इनवैलिड काउंट
इक्वल्स टू इनवैलिड काउंट +1। सही है। और इस चीज़ को हम प्रिंट भी कर देते हैं लूप से बाहर निकल के। प्रिंट प्रिंट क्या करना है आप लोगों को? देयर वर लेट्स से इनवैलिड काउंट, इनवैलिड इनवैलिड आइटम्स। सही है जनाब। ये सारी चीज़ों को हम आउटपुट करते जाएंगे, सारी चीज़ों को प्रिंट करते जाएंगे। सो दैट्स इट। दैट्स डन विद द होल कोड अप टिल नाउ। यहाँ तक आपका सारा हो चुका है। अच्छा भाई, यहाँ तक हम लोगों ने सारा कर लिया। ज़रा इसको रिकॉल करते हैं सारी चीज़ों को हम लोग। तो यहाँ पे आपने क्या किया? चेक डिजिट निकाला। अगर वो 10 के बराबर आ रहा था तो उसको x से कंपेयर करवाएंगे, वरना उसको सिक्स्थ करेक्टर से कंपेयर करवाएंगे। सही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी हमने एक छोटी सी गलती की है। आई फील लाइक इट कि हम लोगों के पास जो ये देखो चेक डिजिट जो आएगा वो इंटीजर वैल्यू आएगी, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया। So let's just do that as well. Let's just do that as well. ओके। चलो यहाँ तक सारा काम कर लिया आप लोगों ने। अब हम अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इसमें और क्या कह रहा है आप लोगों में से। इसके अलावा क्या कह रहा है? स्टोर आइटम्स कैन बी अ प्रोसीजर और अ फंक्शन एज अप्रोप्रिएट। तो फिलहाल तो कुछ रिटर्न तो नहीं करवाना इसको, तो वी डोंट नीड एनीथिंग, इट्स अ प्रोसीजर राइट। सो नथिंग इज नीडेड। ओके परफेक्ट, लेट्स डू पार्ट 2 नाउ। कह रहे हैं स्टोर आइटम्स को कॉल करो। लेट मी जस्ट टेक दिस बैक। आपसे कह रहा है कि स्टोर आइटम को कॉल करो, तो लेट्स जस्ट डू दैट। स्टोर आइटम्स को कॉल कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद डी क्यू को कॉल करो और आउटपुट अ सूटेबल मैसेज इफ द क्यू वाज एम्प्टी। अरे भाई, तो फ्लैग बना लेते हैं एक डी क्यू के लिए। डी क्यू को कॉल करते हैं और इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग वैल्यू थी नॉट अ बूलियन वैल्यू। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट यू आर सपोज्ड टू से, यू आर सपोज्ड टू प्रिंट QUE is empty। जनाब यहाँ तक हो गया। और एल्स उसको प्रिंट कर देते हैं डीक्यूड वैल्यू। जो फ्लैग में वैल्यू आएगी उसी को डाल देते हैं ना। तो दैट्स इट, यहाँ का पूरा हो गया। अब वो आपसे कह रहा है टेस्ट योर प्रोग्राम। तो बस लास्ट पार्ट रह गया हमारा, एंटर द डेटा। इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो। एंटर द डेटा, डेटा इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड, डेटा नॉट इंसर्टेड। तो परफेक्ट, मतलब उसका शायद चेक डिजिट सही ना हो। डेटा इंसर्टेड, चेक डिजिट मैच हो गया। चेक डिजिट मैच नहीं हुआ। चेक डिजिट मैच नहीं हुआ। चेक डिजिट मैच हो गया। डाटा इंसर्ट हो गया। डाटा इंसर्ट हो गया। देयर वर 4 इनवैलिड वैल्यूज और 999 देखो डिक्यूड वैल्यू आपके सामने आ चुकी है जनाब। सो यू आर सपोज टू टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस और अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में डाल दो। सो पूरा 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स वाला पेपर हो चुका है। तो एरर से घबराओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह आसान पेपर था। थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा था, क्योंकि लाइक कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जैसे खास तौर पे क्वेश्चन में 2, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो दैट्स इट। आप लोगों को सब कोड्स वगैरह जो है वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। सही है जी। गुड लक विद योर प्रिपरेशन।